लॉग लगाया ना, जैसे यहां पे लॉग तुम लगा रहे हो तो यहां पे 2 पर तुम लॉग लगा रहे हो तो ये होगा log 2 ऑन द बेस ई। 2 पर तुमने लॉग लगा ऑन द बेस ई वाला तो log 2 ऑन द बेस ई। यहां पे लॉग लगाया तो log ये ऑन द बेस ई, log ये ऑन द बेस ई। यहां से लेमडा टी तुम्हारा बाहर चला जाएगा तो लेमडा टी बाहर चला गया तो ये बचेगा log ई ऑन द बेस ई इज इक्वल टू log 2 ऑन द बेस ई कितना हो जाएगा सर 2.303 मल्टीप्लाई log 2 ऑन द बेस 10। तुरंत से मैंने बोला है कि log 2 ऑन द बेस ई को कन्वर्ट करोगे तो log 2 ऑन द बेस 10 लिखोगे 2.303 हो जाएगा। ऑन द बेस ई को ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो 2.303 मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। log ई ऑन द बेस ई क्या होगा 1 और लेमडा की वैल्यू कितनी दी है देखो 2.303। लेमडा है 2.303 इंटू टी बराबर 2.303 इंटू log 2 ऑन द बेस 10 हो जाएगा 0.3। ये इससे कट गया तो टी बराबर है 0.3 सेकेंड। कितना खूबसूरत सवाल है बताओ। लॉग लेना भी सिखा दे, मतलब लॉग हटाना तो सिखा ही दिया मैंने तुम्हें एंटी लॉग लेके, और लॉग लेना भी यहां पे सिखा रहा हूं। जैसे यहां पे हमने लॉग लिया तो ऑन द बेस के साथ टेकिंग लॉग ऑन द बेस ई बोथ साइड, हमने लिया लॉग ऑन द बेस ई बोथ साइड तो log 2 ऑन द बेस ई, यहां पे होगा log ई का पावर लेमडा टी ऑन द बेस ई। तो log ई का पावर लेमडा टी ऑन द बेस ई तो लेमडा टी आपका बाहर आ जाएगा पावर। बताओ कितने मजे आए सर, जोरदार। आओ अब यहां से हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है ट्रिगोनोमेट्री, आप बताओ क्या कहता है। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल के बारे में। बी टॉक अबाउट एंगल, बी टॉक अबाउट एंगल। हम किसके बारे में बात करते हैं सर, हम एंगल के बारे में बात करते हैं। यस, वी टॉक अबाउट एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री, वी टॉक अबाउट एंगल्स, एंगल वी टॉक अबाउट एंगल। और जब हम एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल दो तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल इंट्रोड्यूस होता है, ऐसे कि मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सामने वाला एंगल 90 है तो जो 90 डिग्री है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनता है। ये देखो बेस है ये और ये परपेंडिकुलर है, इसमें 90 डिग्री बना और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे ये एंगल डिफाइंड होगा थीटा। सर इसको क्यों नहीं मानेंगे, एंगल हमेशा इन राइट एंगल ट्रायंगल, लिख देता हूं छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ऑलवेज अज्यूम्ड, एंगल ऑलवेज अज्यूम एंगल ऑलवेज अज्यूम इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ऑलवेज अज्यूम नहीं टेकन, एंगल ऑलवेज टेकन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये एंगल लेते हैं, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ऑलवेज टेकन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज में एंगल लेते हैं। इसको हम एंगल लेंगे ना तो ये बेस हो जाएगा और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो। जो भी एंगल लेते हो हमेशा बेस के साथ और हाइपोटेन्यूज के साथ होता है, मतलब एंगल हमेशा बेस से चिपका होता है। तो इसको अगर हम एंगल बोलेंगे, लेकिन बेस तो इधर था तो हम इसको एंगल बोल सकते हैं, बोल लो अल्फा एंगल है। तो इस अल्फा एंगल के लिए ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सामने वाला परपेंडिकुलर, नजरिया चेंज हो जाएगा। जहां हम एंगल लेते हैं वो बेस के साथ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां हम एंगल लेते हैं वो किसके साथ होता है, बेस के साथ होता है। तो ये हो गया तुम्हारा बेस के साथ एंगल हाइपोटेन्यूज, और उसके सामने वाला एंगल 90 होगा और वो परपेंडिकुलर को बताएगा। देखो ये परपेंडिकुलर के साथ बना है, वो साइड परपेंडिकुलर को बताएगा। यहां से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा, यहां से अगर मैं कॉट थीटा डिफाइन करूं तो कॉट थीटा होगा इसका जस्ट उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा डिफाइन एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा डिफाइन हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा डिफाइन हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। अब यहां से अगर कॉट और टैन का प्रोडक्ट लूं, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा का मैं प्रोडक्ट देखूं तो व्हाट इज कॉट थीटा, सर कॉट थीटा इज बी बाई एच, लिखूंगा बी बाई एच, कॉट थीटा इज बी बाई एच, बी बाई पी, सॉरी गलत लिख दिया, बी बाई पी। तो कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दोनों कट के
1 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है। और सिमिलरली sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, 1 होता है। सर सारी चीजें लिख दी आपने। हाँ, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं और जस्ट उसका उल्टा एक 3 और करते हैं तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। उल्टा वाले को प्रोडक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो वेक्टर तक आपको काम आता है। पाइथागोरस थ्योरम जो वेक्टर तक आपको काम आता है। कौन सा पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो ऐसे हाइपोटेन्यूज हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहां से अगर पी निकालना हो मुझे तो पी स्क्वायर ये रहेगा आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर ले जाओ, इस स्क्वायर को हटाओगे तो रूट हो जाएगा। ये तुम्हारा पी आ गया। यहां से बी भी चाहो तो बी भी निकाल सकते हो, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूज होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली ये b और p भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रखने की जरूरत नहीं, ये रखना है बस। ये याद होगा सब काम हो जाएगा, ये याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलो ये समझ में आएगा। और दूसरा ट्रायंगल आता है सर्कल में या सिंपल किसी वेक्टर का एंगल देखते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस हम एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे एक्स एक्सिस से तो ये एंगल हम पॉजिटिव में थीटा लेंगे। हमारा रेफरेंस नॉर्मली अगर हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस हमारा होगा। एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल बेटा निगेटिव लेते हैं। क्लियर है क्या? सर्कल के फॉर्म में देखोगे तो मान लो कि यहां पे एक्स एक्सिस से कोई पार्टिकल है, यहां पे सर्कमफ्रेंस पर चलते 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 वाई पे गया तो ये थीटा एंगल घूमा। ठीक है, अगर ये रेडियस तुम्हारा आर है तो आर्क लेंथ कितना होता है सर? ये आर्क लेंथ होता है आर इंटू थीटा। ये आर्क लेंथ क्या होता है? आर इंटू थीटा। अब इस आर्क लेंथ में एक जोरदार चीज बताता हूं। आर्क लेंथ बराबर है आर इंटू थीटा। हाँ सर है। लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा? सर मीटर। और आर का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। रेडियस है। और एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। अब बताओ ये सही है कि नहीं? फिजिकली सही है कि नहीं सर? फिजिकली सही है कि नहीं मतलब भाई ये तो गलत लग रहा है ना मुझे। आर्क लेंथ है तो उधर मीटर और इधर हो जाएगा आर इंटू थीटा, मीटर इंटू रेडियन। तो सही है कि गलत है? सर वैसे तो देखे तो सर दोनों तरफ सेम बनना चाहिए। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूं, दोनों तरफ सेम बनना चाहिए। इधर क्या बना है? लेंथ मीटर, उधर क्या बना है? मीटर इंटू रेडियन। फिर गलत है। तो कहां पर है कि दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए तभी वो सही होगा? कहीं पढ़ा है कि दोनों तरफ यूनिट सेम होगा तभी वो सही होगा? कहीं भी ऐसा पढ़ा है तो मुझे बता। कहीं भी ऐसा पढ़ा है तो बता कि दोनों तरफ यूनिट सेम होगा तभी वो सही होगा। दोनों तरफ यूनिट सेम होगा तभी वो सही होगा। कहीं भी ऐसा पढ़ा है तो बता। कहीं भी ऐसा पढ़ा है तो बता। दोनों तरफ यूनिट सेम होगा तभी वो सही होगा। सर यूनिट एंड डायमेंशन में आपने तो पढ़ा है? नहीं, मैंने डायमेंशन बताया और डायमेंशन भाई ये सही है। एंगल हैव यूनिट दैट इज रेडियन but does not have dimension। और कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली सही होना चाहिए, यूनिट वाइज सही हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डायमेंशन मीटर L1 और इसका डायमेंशन N1, ये डायमेंशन लेस होता है। सर लेकिन थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? हाँ अजीब सा तो हो गया। और ये अजीब सी चीजें कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती है सच। तो सर यहीं पे क्यों देखने को मिल रहा है? एंगल के साथ ही ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ये इसीलिए तो हम इस एंगल को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रख देते हैं। इसीलिए हम इस एंगल को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। और किसी को सप्लीमेंट्री रखा है? नहीं सर, सबको या तो फंडामेंटल रखा है नहीं तो ड्राइव रखा है, सप्लीमेंट्री नहीं रखा है। इसी को क्यों सप्लीमेंट्री रखा तो खुद सोच के बता। अच्छा ये कारण है, बिल्कुल यही कारण है, इसलिए इसको हमने क्या रखा है? सप्लीमेंट्री रखा है। समझ में आया? इसीलिए हमने इसको क्या रखा है? सप्लीमेंट्री रखा है। क्लियर है क्या ये बात?
सर जम तो रहा है ये बात, जमना भी चाहिए, जमना भी चाहिए, ठीक है। लो, SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, अदर यूनिट इज डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ए सांद्र रे, अदर यूनिट क्या होता है? डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो एंगल का ही जो SI यूनिट है ना वो रेडियन होता है। अगर इसका SI यूनिट हम देखें तो रेडियन होता है। डिग्री उसका प्रैक्टिकल यूनिट है, डिग्री उसका क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कहीं अकेला थीटा लिखा हो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे अकेला कहीं थीटा डिफाइन करें, जैसे इसमें हम थीटा डिफाइन कर रहे हैं, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे आर्क में आर थीटा लिखते हैं, या कहीं भी अकेला थीटा दिख रहा हो ना बिना साइन कॉस के साथ, तो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। और इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसको अलजेब्रिक बोलते हैं, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो फॉर अलजेब्रिक फंक्शन थीटा ऑलवेज यूज इन रेडियन। जहां अकेला थीटा हो उसको हम रेडियन में ही लिखेंगे। सर अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो तो हम वहां पे रेशियो डिग्री या रेडियन कुछ भी चेंज रखें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइन 60 डिग्री रखें या साइन 60 रेडियन रखें, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आर्क लेंथ में, अगर आर्क लेंथ में r इंटू 60 डिग्री रखते हो तो गलत होगा। r इंटू 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री होता है π/3 रेडियन। वो मैं अभी कन्वर्ट करके आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। चलो एंगल जैसे देखते हैं तो देखो, पैरेलल लाइंस, दो लाइंस के बीच में 0 डिग्री एंगल कैसे डिफाइन होता है? ये 0 डिग्री एंगल हो गया। पैरेलल लाइंस इसको बोलते हैं, दो लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल, ये 0 डिग्री है। अब अगर मान लो कि ये लाइन बना हो और ये लाइन बना हो, इनमें कितने का एंगल होगा सर? इनमें भी दोनों में 0 का एंगल होगा। 90 डिग्री को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल, गोनल और परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसमें दोनों में देखो, ये P है, मान लो ये Q है, तो दोनों में कितने डिग्री का एंगल है? 90 का एंगल है। दोनों में कितने डिग्री का एंगल है? 90 का एंगल है। ये मान लो बेटा Q है और ये तुम्हारा P है। ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये एक्स एक्सिस से ऐसा एंगल बना रहा है जो 90 डिग्री से कम है। देखो ना, इन दोनों लाइन में, इस P और Q में कितने डिग्री का एंगल? 90। तो इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो क्यूट, 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 ACTUE, एक्यूट, क्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम। देखो 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल। और इसमें देखो P और Q दो लाइन है जिसमें एंगल तुम्हारा जो बन रहा है 90 से बड़ा है। ये एंगल देख 90 से बड़ा है, इसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं, ऑब्ट्यूस, TUAC, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये तुम्हारा एंटी पैरेलल हो गया, देखो ये आगे और ये पीछे एग्जैक्टली, तो इसको कहते हैं 180 डिग्री, है ना। तो ये एंगल हमने बताया, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है, रिलेशन समझना है। तो देखो, जब भी एक सर्कुलर पाथ में पूरा एक चक्कर लगाते हो, मतलब इस 360 डिग्री से घूम जाते हो, इसको कहते हैं 360 डिग्री, और इसको रेडियन में बोलते हैं 2π रेडियन। मतलब पूरा एक, जैसे इधर मैं खड़ा हूं और मैं ऐसे 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 घूम के आऊंगा, घूम के आऊंगा, घूम के आऊंगा, कितना घूमा मैं? 90 डिग्री। ऐसे परपेंडिकुलर को हम कहते हैं 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल बताओ, 90 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, बताओ कितना घुमा? 90। और ऐसे घूम गया तो सर एकदम अपोजिट हो गया, 180। और ऐसे हुआ तो सर 90 और ऐड कर लो, फिर ऐसे हुआ तो 90 और ऐड कर लो, कितना हो गया? 360 डिग्री। तो हम कहते हैं ना, जैसे तुमने सुना होगा 180 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, मतलब आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, फेज का मतलब एंगल ही होता है। फेज का मतलब एंगल ही होता है। फेज मतलब एंगल, फेज मतलब एंगल, फेज। सर वो फेज डिफरेंस कहते हैं, तो एंगल का डिफरेंस है वो। सर नाम बड़ा फेज फेज कहते हैं सर, नहीं एंगल है, एंगल है। और 2π को हम कहते हैं सेम फेज, इन फेज, क्योंकि 2π से घूमना मतलब देखो ऐसे है, ऐसे 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 घूम के वही आ गए। तो 360 डिग्री और 2π रेडियन सेम है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो 180 डिग्री और π रेडियन तुम्हारा क्या होगा? सर सेम होगा। सर 180 डिग्री π रेडियन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 गुना 1 डिग्री। अरे भाई 180 डिग्री लिखे, 180 गुना 1 डिग्री लिख, ये होगा तेरा π रेडियन। हाँ, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? सॉरी 1 डिग्री कितना हो जाएगा? π रेडियन बटा 180। यहां से 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन, 1 रेडियन का पाई कहां गया भाई? पाई रेडियन 180 होता है, तो 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन पाई को इधर भेज दिया होगा, तो ये होगा 180 डिग्री बटा पाई। तो बड़ा सिंपल है कि हमें जो रटना है ना वो ये रटना है, हमें जो ये रटना है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। देखना साइकोलॉजिकली मैं तुम्हें कितना अच्छे से दिमाग में घुसा दूंगा। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री
पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री क्या होगा? चलो 180 डिग्री होता है ना सर, 1 डिग्री क्या होगा? तो 180 डिग्री पाई रेडियन है, 180 गायब होगा तो 180 नीचे चला गया होगा, तो 1 डिग्री होगा पाई रेडियन बटा 180, पाई रेडियन बटा 180, पाई रेडियन बटा 180। सर पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा? पाई कहां गया? पाई भाग इधर चला आया होगा, तो 180 डिग्री बटा 180 डिग्री बटा पाई, देखो 180 डिग्री बटा पाई 1 रेडियन होता है। क्लियर है क्या? अब हमें कन्वर्ट करना है, मान लो कि ये है कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन इनटू डिग्री, तो हमें रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो पाई बाई 2 रेडियन, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि पाई बाई 2 ये है, हाँ सर पाई बाई 2 इंटू रेडियन है। रेडियन को क्या लिख सकते हैं सर? पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन होगा, यहां से 1 रेडियन होगा 180 डिग्री बटा पाई। देखो 180 डिग्री बटा पाई रेडियन होता है, हाँ, तो 1 रेडियन क्या होगा? 180 बटा पाई। ये पाई से पाई कैंसिल होगा, हाँ सर ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 180 बटा 2 क्या होगा? 90 डिग्री। वाह, तो पाई बाई 2 रेडियन क्या आ गया? 90 डिग्री। तो ये तो है आम जिंदगी जो किताबों में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखना मैं तुम्हें एक जोरदार तरीका बताऊंगा, सीधा एमआर स्टार। जोरदार सर क्या बता दोगे इसमें? आओ ना बताता हूं, सीधा एमआर स्टार देखना क्या बताता हूं, सीधा एमआर स्टार देखना क्या बताता हूं। पाई बाई 2 रेडियन है, हाँ, तो पाई बाई 2 रेडियन मतलब पाई रेडियन बटा 2, और पाई रेडियन को सीधा 180 कह सकते हैं। पाई रेडियन को क्या कह सकते हैं? 180, तो 180 बटा 2 90 डिग्री। भाई मैं पाई रेडियन में रेडियन को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं डिग्री में? मैं पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करता हूं, पाई रेडियन तो 180 डिग्री होता है सर। हाँ यार, तो ये क्यों करते हैं? मजदूरी फालतू। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग करके। ये पाई रेडियन बटा 4 है, पाई बाई 4 रेडियन है, तो पाई रेडियन को क्या बोलेंगे? 180 डिग्री बटा 4 मतलब 45 डिग्री। ओ चाऊ चाऊ, पाई रेडियन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री बटा 3 मतलब 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन क्या होता है? 60 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन क्या होगा? 60 डिग्री। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, सीधा आपने, अब देखो मान लो कि तुम्हें बोल रहा है कि पाई 5 पाई बाई 6 रेडियन है, बताओ क्या होगा? तो 5 पाई बाई 6 रेडियन को 5/6 लिखो, और पाई रेडियन 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 36 18, ठीक है, 30 बचे 150 डिग्री। 2 पाई बाई 3 रेडियन, तो 2/3 और पाई रेडियन हो जाएगा 180, तो 60 दूना 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 रेडियन 120 डिग्री। 4 पाई बाई 3, ये पाई रेडियन कितना होता है? 180, 4/3 इंटू 180, 60 आएगा ये, और 6 चौका 24 240 डिग्री, और होना भी चाहिए ना। 2 पाई बाई 3 रेडियन 120 डिग्री है, 2 पाई बाई 3 रेडियन कितना है? 2 पाई बाई 3 रेडियन 180 है, तो 4 पाई बाई 3 क्या होगा? डबल ही तो है ये, बताओ। पाई बाई 6 रेडियन कितना होगा? पाई बाई 6 नहीं है क्या? 30 डिग्री। पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन कितना होगा? 30 डिग्री। कैसे? पाई रेडियन 180, 180 बटा 6 36 18 30 डिग्री। बताओ 3 पाई बाई 4 रेडियन, बताओ कितना होगा? 3 पाई बाई 4 रेडियन भी नहीं था, तो 3 पाई बाई 4 रेडियन होगा। देखो ये 180 आएगा, 180 डिग्री बटा 4 45, 45 गुना 3 135 डिग्री। बिल्कुल 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होता है, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री होता है। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 भी नहीं था, वाह यार। 3 पाई बाई 2 रेडियन, बताओ ये कितना होगा? 3 पाई बाई 2 रेडियन होगा ये 180, 180 बटा 2 90, 90 गुना 3 270 डिग्री। ले बताओ मजा आ गया कि नहीं? 4/6 पाई रेडियन, अरे यार क्या मजाक है। 4 पाई बाई 6 मतलब 2/3 नहीं हो गया क्या? ये 2 पाई बाई 3 रेडियन, और 2 पाई बाई 3 हो जाएगा पाई रेडियन बटा 3 60 दूना 120, 120 ही तो है। बता, सारे कवर कर दिए एंगल के नहीं कर दिए मैंने। अगर तुम्हें थोड़ा भी तेज लगाओ तो 1 मिनट रोक के फिर कर देख ले, इसको खुद सॉल्व कर ले बेटा। जब तक खुद कलम नहीं चलाएगा तब तक पॉसिबल है कि चीजें तू समझ जाएगा। बता, जब तक खुद कलम नहीं चलाएगा तब तक, तो खुद तो एक बार कलम चलाना ही पड़ता है ना भाई मेरे, खुद तो एक बार कलम चलाना ही पड़ता है ना भाई मेरे। अगर खुद तो एक बार चलाना ही पड़ेगा। चलिए, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, ठीक है? हाँ सर, तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई रेडियन बटा 180, तो 45 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे 45, और 1 डिग्री को लिखेंगे पाई रेडियन बटा 180। ये 45 180 से कितना टाइम्स कटेगा सर? 4, 45 दूना 90 4, तो पाई बाई 4 रेडियन। और एक काम और कर सकते हो,
सर क्या, जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को या तो 60 डिग्री, डिग्री को लिख दो पाई रेडियन बटा 180, या एक काम करो ना 60 डिग्री है ना तो 3 इंटू 60 डिग्री बटा 3 लिख दो, ऐसे 3 से गुना 3 से भाग, वैसे थोड़ी ना। चलो कर लेते सर, आप कह रहे हो तो कर लेते। तो 60 को मैंने 3 से गुना 3 से भाग दिया, और 60 गुना 3 कितना होता है 180, तो ये होगा 180 मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन बाई 3, और बिल्कुल पाई रेडियन बाई 3 160 डिग्री होता है सर 120। अब 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, तो ये 2 पाई बाई 3 है। हाँ सर, अच्छा पाई रेडियन 60 डिग्री अगर तेरा पाई बाई 3 है रेडियन है, 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, तो 30 डिग्री कितना होगा पाई बाई 6 रेडियन, उसका आधा है सर। ऐसे तो 30 पचे 150, तो ये 5 पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना, क्या बुराई है। अगर तेरा 180 डिग्री पाई रेडियन है, हाँ सर समझ गया 180 डिग्री पाई रेडियन है, एकदम ही ऐसा तेरा एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिला कि नहीं टाइप, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस टाइप मिला कि नहीं बता, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस टाइप मिला कि नहीं। जैसे 180 डिग्री तेरा पाई रेडियन है, हाँ सर 180 डिग्री तो पाई रेडियन है, 180 डिग्री तेरा पाई रेडियन, हाँ 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 60 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री कितना होगा बता, 90 डिग्री कितना होगा, तो सर 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन होगा, इसका आधा है जस्ट। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 90 डिग्री क्या होगा, जस्ट इसका आधा। 60 डिग्री क्या होगा सर, इसका 1/3, 36 18 1/3, तो पाई बाई 3 रेडियन। 120 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री का डबल, 2 पाई बाई 3 रेडियन। 30 डिग्री का होगा 60 डिग्री का आधा, पाई बाई 6 रेडियन। 30 पचे 150 150, पाई क्या है, पाई रेडियन है, पाई डिग्री है, पाई डिग्री है, तो ये क्या हुआ सर, पाई डिग्री है ये सर, पाई रेडियन होता है ना। अबे पाई एक नंबर है 3.14, पाई अगर कहीं सिंपल लिखा है उसका मतलब 3.14 होता है बेटा, तो पाई रेडियन है ना, तो उसको तुम 180 डिग्री लिखोगे, बिल्कुल सही है। लेकिन सही कहीं पाई डिग्री लिखा हो तो डिग्री तो डिग्री होता है, डिग्री तो डिग्री होता है, तो ये लिखोगे पाई डिग्री को लिखोगे पाई इंटू 1 डिग्री, पाई डिग्री मतलब पाई इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को लिखोगे पाई, 1 डिग्री लिखोगे पाई रेडियन बटा 180। क्लियर है कि 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री होगा पाई रेडियन बटा 180, पाई 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 स्क्वायर रेडियन बटा 180। यहां से पाई स्क्वायर तुम्हारा 10 होता है, मैंने बताया था, तो 10 से 0 कैंसिल होगा, 1 बटा 18 रेडियन। वाओ, पाई डिग्री 1 बटा 18 रेडियन होता है। 270 डिग्री तो 9 गुना 3 हो गया, 9 तिया 27 मतलब 90 गुना 3 270, तो 3 इंटू 90, 90 होता है पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन। 135 होगा 3 गुना 45, और 45 होता है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो खुद करना, और देख ऐसे नहीं कि सर आप डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हो, तो तुम सॉल्व कर एक बार फिर लिख, और तुम्हें पता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अरे यार ये तो बहुत आसान है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा अरे यार ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। और तुम यूज टू करते करते, अच्छा मान लो तुम सवाल कर रहे हो और सवाल में है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में पाई बाई 3 रेडियन तुमको लिखना आना चाहिए, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 रेडियन। ये इतनी बार यूज होगा फिजिक्स में, इतनी बार यूज होगा कि तुम प्रैक्टिस करते करते ये टिप पे हो जाएगा, तुम्हारे प्रैक्टिस करते करते टिप पे हो जाएगा। कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू मिनट्स, तो सुनो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। हाँ, 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 1 रेडियन को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन कितना होगा, तो 180 डिग्री बटा पाई होता है, हाँ, और 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट होता है, तो 180 इंटू 60 मिनट बटा पाई, ऐसा कुछ आ जाएगा, इतना रेडियन आ जाएगा, समझ में आया। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट। तो ये याद रखना, हालांकि ये काम नहीं आता लेकिन याद रखना। देखो व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, टाइम 4 o'clock हो रहा है, हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर हैंड मेड। अब व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, देन हाउ मच एंगल डू मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक। आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा 4 बजे, बताइए बताइए। तो ये तुम्हारा घड़ी है,
यहाँ पे 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, 6 बजता है, 7 बजता है, 8 बजता है, 9 बजता है, 10 बजता है, 11 बजता है। पूरे एक चक्कर में कितने रोटेशन होते हैं, मतलब एक चक्कर में कितने पार्ट है? एक चक्कर में पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पार्ट है। और टोटल एक चक्कर में कितने एंगल होते हैं? 360। तो 360 बटा 12, तो एक एक खंड के बीच में कितने एंगल होंगे? तो एक खंड के बीच में जो एंगल होंगे, मान लो थीटा है, तो ऐसे ऐसे कितने खंड है? 12 खंड है, और 12 थीटा बराबर 360, तो 12 तिहाई 36, 30 डिग्री। तो एक डिवीजन जो होता है ना 30 डिग्री के बराबर होता है। एक डिवीजन, एक खंड, एक खंड। और अभी कितना बज रहा है? अभी सर 4 बज रहा है। तो अभी तुम्हारा 4 बज रहा है एग्जैक्ट। 4 बजे मिनट हैंड आवर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड यहाँ होगा। तो कितना एंगल बनेगा? कितना एंगल बनेगा? 1 2 3 4 पार्ट, तो 4 थीटा तुम्हारा एंगल बनेगा। एक 30 होता है, तो 4 तिहाई 12, 120 डिग्री एंगल बनेगा। बताओ, 120 डिग्री एंगल बनेगा। बिल्कुल आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया ना, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया ना, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल वाला फॉर्मेट देखते हैं। अब एंगल, तो एंगल वाला फॉर्मेट का मतलब ये है कि अलग अलग वैल्यू पे एंगल कैसे निकालते हैं ना बेटा, अलग अलग वैल्यू पे एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसमें कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत है? इसका कोई ट्रिक बताऊं कि आता है? अगर कोई इसका भी ट्रिक पूछ रहा है, मतलब समझो कितना कमजोर है। तो हम तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं बेटा, नीट की तैयारी करना है। साइन थीटा कॉस थीटा 60 डिग्री पे क्या होगा ये नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा? बताइए, अब खुद बताइए कैसे काम चलेगा। और वैसे अगर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ा, कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लो। ट्रिक की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है यार। क्यों क्यों इसके अंदर क्यों जाना, बताओ ना। सिंपल सी बात है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री तरह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब सुनना, अब एक मजेदार चीज सुनना। कॉस थीटा में क्या होता है? यही वैल्यू उल्टी कॉपी हो जाती है। यही वैल्यू उल्टी कॉपी हो जाती है, मतलब साइन 91 होता है, कॉस 01 होता है। ये वैल्यू यहां आ जाएगा, फिर कॉस 30 हो जाता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है तुम्हारा हाफ, कॉस 60 होता है हाफ, और कॉस 90 होता है 0। तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ये तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? हाफ। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। कॉस में देखोगे तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 0 1 सबको पता है। कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है हाफ 0। तो यहां से एक चीज बताओ कि जैसे जैसे मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूं फ्रॉम 0 to 90, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? साइन 0 पे था 0, साइन 30 बढ़ के हुआ 0.5, बढ़ा, ये 0.5 है ना भाई? हाँ सर, ये थोड़ा और बढ़ेगा 1/√2, √3/2 और बढ़ेगा, और ये और 1 बढ़ रहा, तो इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कॉस थीटा देखोगे तो कॉस 0 1 होता है, उससे फिर √3/2 कम हुआ, फिर 1/√2 और कम हुआ, हाफ और कम हुआ, 0 कम हुआ, तो कॉस थीटा तुम्हारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। बोलो हाँ कि ना? जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता हूं साइन थीटा बढ़ता है 90 तक, और कॉस थीटा 90 तक क्या करता है? डिक्रीज होता है। सही। अब क्या करेंगे? tan थीटा साइन और कॉस का रेशियो है। tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा इज नथिंग बट, tan थीटा ही लिख लो ना, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 0/1 0,
ये डिवाइड करो 1/2 एंड √3/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया, 1/√3 आएगा। ये 1/√2 1/√2 1 आएगा, ये √3 आएगा और ये अनडिफाइंड आएगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर, ये बात समझ में आ गया। अब क्या करना तुम्हें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि मैं अब 120 135 150 180 पे वैल्यू निकालता हूं, तो इसको मिरर मान लेता हूं यहाँ पे। सो ठीक है, यहाँ पे मिरर मान लोगे आप। हाँ, यहाँ पे मिरर मान लूंगा, 90 डिग्री के वैल्यू पे मिरर मानता हूं, मतलब 90 डिग्री मेरे काम का नहीं है। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे है ना, उल्टा कॉपी कर दो। जैसे मिरर में क्या होता है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं वैल्यू का इमेज बनाऊं तो सबसे पहले इसका इमेज बनेगा, हाँ √3/2, फिर 1/√2 का इमेज बनेगा, फिर 1/2 का इमेज बनेगा, 0 बनेगा, और ये वैल्यू सेम होता है। मतलब मैं तुम्हें एक ऐसा एमआर स्टार बता रहा हूं, एक ऐसा एमआर स्टार बता रहा हूं जिससे क्या होगा कि तुम्हें 0 से 180 तक वैल्यू पता चल जाएगी। सर 0 से 180 मतलब यहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड हुआ, तो क्या 0 डिग्री पर 180 डिग्री वैल्यू सेम रहती है? हाँ एकदम सेम रहती है। साइन की वैल्यू एकदम सेम रहती है, 0 पर 180 पे एकदम वैल्यू सेम रहती है। साइन 0 0, साइन 180 भी 0। देखो 1/2 1/√2 1/√3/2 1, और एक पे ही मिरर माना है, तो इसको छोड़ के एक पे ही मैंने क्या माना है, मिरर माना है, तो इसको छोड़ के आगे वाला वैल्यू उठाओ। 90 से पहले क्या लेते हो 60 और 90 के बाद 120, 60 और 120 पे वैल्यू सेम है। इनफैक्ट 90 और 60 और 120 पे नहीं, यहां पे ऑड नंबर में अगर देखोगे सब देखो 10 के मल्टीपल में, ऑड नंबर में 5 के मल्टीपल में 135 है, इधर 45 है। 45 और 135 की वैल्यू हमेशा सेम होती है। 45 डिग्री 135 डिग्री की वैल्यू हमेशा सेम होती है। और मैं क्या कह रहा था कि 90 से पहले का पैटर्न क्या है, 60 45 30 0, और 90 के बाद क्या है 120 135 150 और 180। तो 90 से जस्ट पहले 60 और 90 के जस्ट बाद 120, उन दोनों की वैल्यू बराबर है। उससे पहले 45 और उसके बाद 135 वैल्यू बराबर, उससे और पहले 30 और 150, 30 और 150 की वैल्यू सेम होती है। 90 से 60 डिग्री आगे जाओ 150 डिग्री, 90 से 60 डिग्री पीछे आओ 30 डिग्री, 90 में से 60 घटाओ 30, 90 में से 60 जोड़ो 150, 90 से 30 जोड़ो, सर 90 30 120, 90 में से 30 घटाओ 60, 60 और 120 पे वैल्यू बराबर रहती है। सर मजा आ गया एकदम, यस इसलिए बताया कि मजा आए। बताइए क्या ये बात एकदम समझ में आ गई? सर एकदम समझ में आ गई। कॉस थीटा की बात देखेंगे आप, तो कॉस में यही वैल्यू होगा। अब इसका रिपीट करो, तो सर हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1। बस फर्क क्या पड़ता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है नेगेटिव होता है, साइन तुम्हारा पॉजिटिव ही रह जाता है। तो साइन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस के वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा। सर tan में साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव ओवरऑल निगेटिव रह जाएगा ना। हाँ तो ये देखो -√3 -1 -1/√3 और 0। अब इसको पूरे वैल्यू को ना बड़े फोकस मन से शांति से देखो, तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हें तो 0 और 180 की वैल्यू याद हो गई पूरी। tan 135 क्या होगा, जो tan 45 होगा बस निगेटिव साइन के साथ। tan 45 1 होता है, tan 45 भी, tan 135 भी -1 ही होगा, -1 देखो tan 135। tan 150 30, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 30 डिग्री तेरा 150 डिग्री है, 45 डिग्री तेरा 150 डिग्री है, सॉरी 135 डिग्री है, और 60 डिग्री 120 डिग्री है। 60 ही 120 है, 30 ही 150 और 45 है, बस ये तो बता रहा हूं। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 270 डिग्री पे देखूं बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 270 डिग्री पे होती है -1। तो साइन थीटा 90 डिग्री पे होता है 1 और 270 पे होता है -1। देखो साइन 90 पे होता है 1, 270 पे होता है -1। कॉस 0 होता है 1 0 डिग्री पर, और कॉस 180 पे -1 है। देखो कॉस 180 पे -1, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक ऑसिलेट करती है। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। फिर से वो साइक्लिक फंक्शन बोलते हैं इसको, या फिर पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, वो घूमता रहेगा। कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है -1 180 डिग्री पे और +1 0 डिग्री पे। tan थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो tan की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 200 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है। tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। और इसका रीजन ये भी है कि हम लिखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा ही होगा भाई। सर कैसे, तो हाइपोटेन्यूज √p² + b² होता है, दोनों का सम ही होगा। स्क्वायर है तो माइनस भी रखोगे तो भी प्लस बना देगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों से हमेशा बड़ा है, परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा। और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर रखोगे तो इसकी वैल्यू छोटी ही आएगी, इसकी वैल्यू छोटी ही आएगी। क्लियर है ये बात। दूसरा एक एंगल और होता है 37 डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर 37 डिग्री है तो इसका सामने वाला होता है 4 और बेस होता है 3 ना, 3/4 आता है। सामने होता है 3 और बेस होता है 4।
3 और 4 90 डिग्री पे, ये 5 हो जाएगा। हाँ, तो साइन 37 बोलो, साइन 37 हो गया 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 बोलो, कॉस 37 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। टैन 37 बोलो, टैन 37 परपेंडिकुलर बेस 3/4। 37 डिग्री पे साइन की वैल्यू जो होगी, अगर मैं 53 डिग्री पे निकालूं, उससे बड़ी होगी कि छोटी होगी? सर 53 डिग्री पे वैल्यू बड़ी होगी। 53 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। 53 डिग्री एंगल बढ़ा है ना 37 से, असल एंगल बढ़ा है, और जैसे ही एंगल बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक सक्सेस, एंगल बढ़ाओगे तो परपेंडिकुलर तो बढ़ेगा। हाइपोटेन्यूज अगर फिक्स तेरा 5 है तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। और ये जो ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल है उसमें 37 डिग्री बनता है ना, तो साइन 37 कम होगा साइन 53 से, साइन 53 से, ठीक है ना। तो 3 4 5 है, तो 5 तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, तो 2 चीजें बनती है, यहां पे 5 हाइपोटेन्यूज, यहां पे 5 हाइपोटेन्यूज, तो 2 ही बनेगा, या तो 3/5 नहीं तो 4/5। 3/5 कम 37 पे, 4/5 कम 53 पे। अच्छा, कॉस की जो वैल्यू तुम लिखोगे, ईमानदारी से बताओ, कॉस 37 ज्यादा कि 53 ज्यादा? सर कॉस छोटे एंगल पे ज्यादा होता है, तो कॉस 53 ज्यादा 4/5, और कॉस 37 ज्यादा 4/5, और कॉस 53 कम आएगा, तो ये देखो बेस बटा हाइपोटेन्यूज 3/5। और ये 16 क्या रिलेशन बताया? टैन 37 ज्यादा कि 53 ज्यादा? सर 53 ज्यादा। जैसे जैसे टैन की वैल्यू बढ़ती है, एंगल बढ़ती है, टैन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये होगा 4/3। क्लियर है क्या? ये समझ में आ गया? चलो बताइए, इफ एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एंगल को 0 से 90 तक ले जाओगे तो साइन बढ़ेगा और कॉस घटेगा, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। साइन थीटा बढ़ेगा और कॉस थीटा घटेगा। इफ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 3/4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बेटा साइन थीटा मैंने लिखा तुम्हारे लिए 3/4, तो साइन थीटा 3/4 का क्या मतलब है कि तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 4। साइन थीटा 3/4, सर 3/5 होता था ना। अरे तो एक 53 डिग्री 37 डिग्री पे एक अलग चीज है, वो थोड़ी ना लेना है। यहाँ पे कोई भी एंगल है जिस पे साइन थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है। अच्छा, आ सकती है कि नहीं बताओ? आ सकती है, साइन थीटा 3/4 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो साइन थीटा बेटा तेरा आया 3/4, ठीक है सर, साइन थीटा मेरा आया 3/4। तो तेरा परपेंडिकुलर अगर मैं 3 बोल दूं तो हाइपोटेन्यूज तेरा हो जाएगा 4। तो बेस बता सर, बेस होता है रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 √7, तो बेस आएगा √7। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बोल सर √7 हाइपोटेन्यूज 4। टेन थीटा होता है तेरा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 3 और ये √7। ले खत्म हो गया क्या? ये कर, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 53 इंटू कॉसेक 53, 1 आएगा। अब कोई भी एंगल रख ले, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, कट के 1 ही आएगा। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो एक चीज समझना कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर होता है। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ एच स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूं। तो यहां पे एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ये कट के 1 आएगा। हाँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बाद में पी बाई एच साइन स्क्वायर है, बी बाई एच होता है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर मैं कॉस थीटा यहां से लिखूं तो साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या कॉस थीटा आएगा, यस। और साइन थीटा अगर मैं लिखूं तो साइन थीटा लिखूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर था उसका रूट चला जाएगा इधर। इसी में एंगल सेम होना चाहिए। अब ये थीटा को मैं कुछ भी रखूं, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो 1 ही आएगा। मैं थीटा को कुछ भी रखूं, जैसे साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ये 1 ही आएगा, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है इसका। साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री 1 ही आएगा। अच्छा, इसी में डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, पी स्क्वायर से। तो दोनों तरफ अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये कट के तेरा 1,
प्लस बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है टेन, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता था साइन, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। यहीं पे अगर डिवाइडेड बाई मैं बी स्क्वायर कर दूं, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तब डायरेक्टली सोच के बताओ, तो p बाई बी टेन स्क्वायर थीटा, यस टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर 1, यस 1 बराबर h बाई बी, h बाई बी तो b बाई h कॉस तो सेक स्क्वायर थीटा जाएगा। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले भी मैंने आपको यहां पे बता दिए। साइन 180 डिग्री, कॉस 135, टेन 120 डिग्री वैल्यू बताओ। अभी सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें बताया ना ये सबकी वैल्यू अलग अलग बतानी, मल्टीप्लाई नहीं अलग अलग बतानी। तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 180 मतलब जीरो को पकड़ो, मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, देख 0, 30, 45, 60, 90 और ऐसे घूमेगा तो उससे कम बढ़ाता जाए 120, 135, 150, 180, इन दोनों की वैल्यू सेम, इन दोनों की वैल्यू सेम, इस दोनों की वैल्यू सेम, इस दोनों की वैल्यू सेम, मतलब तुम पीछे आ जाओ। सर 1 मिनट, ये तो और अच्छा ट्रिक हो गया है, ये तो और अच्छा ट्रिक हो गया कि हम क्या जा रहे हैं, पहले से 0 से 30, 30 से 45, 45, 60, 90 और 90 से आगे जाएंगे तो 120, 135, 150 सब वैल्यू बराबर होगी। तो यहां पे साइन 180 मतलब 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 135 मतलब कॉस 45 बस निगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -1/√2। tan 120 मतलब tan 60, tan 60 होता है √3, तो 120 हो जाएगा -√3, ये इसकी वैल्यू है एकदम, ठीक है ना, ठीक है। चलो यहां पे सवाल समझना, इफ साइन थीटा इज 4/3 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। चलो स्क्रीन पॉज करके इसको करो, एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी, करो तो एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करो, आराम से करो सॉल्व। क्या है सर, साइन थीटा 4/3 है, यस साइन थीटा क्या है 4/3, साइन थीटा क्या है 4/3, तो साइन थीटा तेरा 4/3 है, देन कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू बताओ। सर अगर साइन थीटा मेरा 4/3 है तो कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू बताना है, यस बताइए। सर किसी करेगा सर, अरे अभी तो किया है ना, अभी तो किया है ना, ये रहा ना रे, ये रहा, साइन थीटा 3/4 था तो कर दिया हमने, अब यहाँ पे साइन थीटा क्या है 4/3 है, तो कर दे फटाफट कर, आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तूने सॉल्व कर दिया होगा मुझे पूरा भरोसा, लेकिन ये नॉट पॉसिबल होगा। सर वाई दिस कोलावेरी डी, तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट पॉसिबल बिकॉज, not possible because sin theta cannot be greater than 1। सर वहां तो हो गया था, तो वहां sin थीटा 3/4 1 से कम होता है तो पॉसिबल है, यहाँ पे sin थीटा 4/3 हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं कल को लिख दूं sin थीटा आया है तेरा 3/2, नहीं हो सकता है। sin थीटा मैं लिख देता हूं तेरा 3, नहीं हो सकता है। sin थीटा लिख देता हूं 2, नहीं हो सकता है। sin थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है कभी भी, sin थीटा 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए देख, तुम्हें एंगल जहां से बनता है वो बेस होता है, बेस 8 है, परपेंडिकुलर तेरा 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो इन सब की वैल्यू बताओ। बड़े आसान है, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पी है तेरा 6 और हाइपोटेन्यूज है तेरा 10, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है तेरा साइन का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 10/6, सेक थीटा होता है तेरा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है तेरा 1 अपॉन टैन थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारा कर लोगे क्या? हाँ सर इजी है। टैन थीटा 2 है, देन साइन थीटा कॉस थीटा बताओ, ये सही है। टैन थीटा बेटा अगर 2 है, तुम कहोगे परपेंडिकुलर और बेस मेरा 2 है, तो 2 को आप 2/1 भी तो लिख ही सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया तेरा 2 और बेस हो गया 1। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा √π² + b², तो यहां से आ जाएगा तेरा √5। √5 आ गया, साइन और कॉस की वैल्यू, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, 1% की दिक्कत नहीं आएगी। साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस और टैन निकालो, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा अगर 3/5 है तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, ये सही है, 1 से छोटा है ना, बेस निकाल के सॉल्व कर लो। अच्छा, y बराबर कहीं लिखा है साइन थीटा बाई थीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ थीटा इज 30 डिग्री, तो y बराबर तुम लिखोगे साइन थीटा बाई थीटा, तो
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ लिखो साइन 30 डिग्री बटा 30 डिग्री, ये गलत है। मैंने तुम्हें बताया है कि साइन, अगर एंगल साइन के अंदर है, कॉस के अंदर है, टैन के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो उसको तो डिग्री में रख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री इज करेक्ट, बट ये थीटा को डिग्री में नहीं रख सकते, यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 डिग्री इज π/6 रेडियन, तो यहाँ पे लिखोगे π/6 रेडियन। 30 डिग्री हाफ, 30 डिग्री हाफ, और ये क्या है π/6, तो ये π/6 ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा 3/π इज योर आंसर। 3/π इज योर आंसर, है ना, 3/π इज योर आंसर। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है भाई? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब छोटा एंगल। छोटा एंगल क्या? छोटा एंगल मतलब छोटा एंगल, ये तेरा नॉर्मल ट्रायंगल है, इसमें तेरा कुछ एंगल होता है थीटा। छोटा एंगल मतलब छोटा एंगल सर, वही तो सर, क्या छोटा एंगल मतलब ये छोटा एंगल सर। छोटा एंगल जितना हम करते जाएंगे तो उतना परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा। हाँ, ये वेरी स्मॉल और ये वेरी स्मॉल, तो बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बराबर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है √π² + b²। अब तुम देखो बेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये एंगल छोटा है, 1 2 3 4 डिग्री है, छोटा मतलब अप टू 5 डिग्री, सॉल्व करने के लिए थ्योरेटिकली अप टू 5 डिग्री या 6-7 डिग्री तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये तुम्हारा वेरी स्मॉल है, तो जब b बहुत बड़ा है, b के टर्म्स में p बहुत छोटा, तो p² और छोटा होगा, तो 0 ही हो जाएगा। h बराबर √b², तो ये तुम्हारा b ही आएगा। ठीक है, ओके सर, समझ गया। अब साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? बेस इज सर b, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज आल्सो b, तो ये कट के तो 1 आ गया। हाँ, तो अगर कॉस थीटा में थीटा छोटा लिया है तभी ये बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होगा, तब ये 1 आ जाएगा। मतलब जैसे कॉस 2 डिग्री इज 2, सॉरी 1, छोटे डिग्री पे जो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, जैसे कॉस 3 डिग्री इज 1, कॉस 1 डिग्री इज 1 डिग्री नहीं है, 1 आंसर है। कॉस 3 डिग्री, कॉस 5 डिग्री इज 1, तो प्रूफ कर दिया, बहुत अच्छे से प्रूफ किया। कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कट जाएगा क्या? थोड़ी ना कटेगा, ये बेस अलग है, बेस अलग है, परपेंडिकुलर अलग है, हाइपोटेन्यूज अलग है, इसके लिए थोड़ी ना कट जाएगा ये बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर थोड़ी ना होते जो काट देंगे। हाँ, किसी भी एंगल के लिए बराबर नहीं होंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज में फर्क होगा, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है। रिलेशन भी होता है, √p² + b² = h², रिलेशन भी होता है। हाँ सर, लेकिन यहां पे क्या होगा सर? यहां पे एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपका एंगल स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ कंडीशन है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो बहुत छोटे एंगल पे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इतना छोटा है कि आप, ये इतना छोटा है कि छोटे का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तब तुम ये कह सकते हो, साइन थीटा की बारी है। साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब छोटा नंबर ऐड तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐड किया था छोटा नंबर, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में छोटा नंबर नेग्लेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि तुम इसको कह दो कि ये तो 0 है साहब, ऐसे 0 नेग्लेक्ट नहीं होता। छोटा नंबर 10,000 में 0 ऐड करूं, 10,000 में 0 ऐड करूं तो 10,000 ही रहेगा, 10,000 + 0 10,000 रहेगा। 10,000 में 0.1 ऐड करूं तो 10,000 ही रहेगा, लेकिन 10,000 में 0 से गुना कर दूं तो नील बटा सन्नाटा 0 कर देगा। ठीक है ना, तो गुने में, डिवीजन में अप्रोक्सीमेशन नहीं होता। सर यहां पे क्या करेंगे? तो ऐसे समझो ये बहुत छोटा है। हाँ, जैसे ये एक मान लो सर्कल है, सर्कल में बहुत छोटा एंगल ऐसे लेते हैं। हाँ सर, तो अगर ये बहुत बड़ा पार्ट लोगे तो कर्व दिखाई देगा। हाँ, और बहुत छोटा पार्ट लेते हो तो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ सर, अगर ये थीटा है और ये दोनों तुम्हारी बराबर है, इसको हम आर्क लेंथ r × थीटा लिख सकते हैं। हाँ, तो p को क्या मैं लिख सकता हूं? h × थीटा, क्योंकि b और h तो बराबर है। देखो b और h तो बराबर है, h × थीटा लिख सकता हूं। हाँ सर, इसको लिख सकते हो h × थीटा। तो परपेंडिकुलर को लिख सकता हूं h × थीटा बटा h, तो h से h कट जाएगा, ये क्या आएगा? थीटा आएगा। तो साइन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर टैन थीटा लिखो, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है तेरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होता है क्या? हाँ सर, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो टैन थीटा, साइन थीटा तेरा थीटा हो जाएगा छोटे एंगल पे, थीटा इज स्मॉल,
और कॉस थीटा तेरा 1 हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू भी थीटा आती है। मतलब तुम कह सकते हो फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर थीटा फॉर स्मॉल एंगल। तो बताओ फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री। साइन 2 डिग्री 2 डिग्री लिखेंगे, लेकिन 2 डिग्री लिखना गलत है, तो हम यहाँ पे 2 और 1 डिग्री को लिखेंगे पाई रेडियन बटा 180। तो कटेगा तो पाई बटा 90 रेडियन आएगा। सब देखो साइन थीटा इज थीटा, तो जब साइन के अंदर वो थीटा था, साइन के अंदर थीटा तो डिग्री रेडियन कुछ भी रखो, लेकिन अकेला थीटा होगा तो रेडियन में ही रहेगा, अकेला थीटा होगा तो वो रेडियन में ही रहेगा। tan 3 डिग्रीज 3 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन अकेला लिखना ऐसे गलत है, तो 3 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 3 डिग्री को 5 रेडियन बटा 180। cos 3 डिग्री 1 साइन 88.5, तो बड़े एंगल पे बहुत ये बड़ा एंगल होगा, 90 के पास हो गया, तो लगभग 90 के पास जब एंगल लेते हैं, 90 के पास जब एंगल लेंगे ऐसे 90 के पास एंगल लेंगे, तो जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे और बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट इक्वल होगा और बेस 0 होगा। तो साइन थीटा होता है तेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये लगभग 1 आएगा, एग्जैक्ट 1 नहीं, साइन 90 तो 1 होता ही है, साइन 88.5 भी तो 1 कह सकते हो, साइन 89 डिग्री को लगभग 1 कह सकते हो, ठीक है ना। कॉस 3 डिग्री बताओ, कॉस 2 डिग्री बताओ क्या होगा, कॉस 2 डिग्री 1 होगा। छोटे एंगल पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा हो जाती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा। यहाँ पे एक रिलेशन देखो, ये हमने ड्राइव करा दिया आपको, अरे वही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो। जैसे देखो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर थीटा स्मॉल है, तो आप बोलोगे साइन थीटा बाई थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा हो जाएगा थीटा और बटा थीटा, तो ये कट के क्या हो जाएगा आपका। क्या ये बात आपको समझ आता है? अब साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, वीडियो सेव कर देता हूं, तो अगर गड़बड़ हो गया तो जान निकल जाएगी, है ना। हाँ भाई नेक्स्ट देखिए, वीडियो सेव करना जरूरी नहीं तो बीच में हैंग हो जाएगा। फाइंड साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इन सब का फॉर्मूला हमें याद रखना जरूरी होता है, ये कई जगह पे काम आते हैं, है ना। तो देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ना बड़ा सीधा सा फंक्शन है, और याद रखिए साइन और कॉस भाई भाई है, साइन और कॉस दो ऐसे भाई हैं जिसमें साइन बहुत सीधा सा है ना, सीधा सीधा मतलब थोड़ा सा मासूम, और कॉस क्या है, कॉस भाई साहब खराब है, लेकिन है दोनों भाई। अब जब भी साइन को 2 एंगल मिला तो साइन 2 एंगल अपने दोनों भाई में बांट लेता है, कहता है साइन ए प्लस बी, पहला एंगल भाई मैं खुद रख लेता हूं, दूसरा एंगल दूसरे भाई को दे देता है कॉस बी। तो साइन के अंदर ए प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, पहला खुद रखेगा दूसरा कॉस को रखेगा, प्लस है बीच में तो प्लस, फिर दूसरा खुद रखेगा साइन बी और कॉस ए, ऐसा। साइन है क्या है ये, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए खुद रखेगा बी कॉस को देगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस साइन दूसरा एंगल लेगा साइन बी इंटू कॉस ए। साइन ए माइनस बी है तो पहला एंगल साइन रखेगा, दूसरा कॉस को देगा, माइनस माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे रख लो, कॉस ए इंटू साइन बी। पहला एंगल खुद रखा, दूसरा कॉस को दिया, बी है यहाँ पे बी, दूसरा कॉस को दिया, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर साइन बी इंटू कॉस, देखो साइन बी इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस ए। कॉस ए प्लस बी, कॉस खराब है, देखो सबसे पहले बदमाश है ये, क्या करता है, कॉस ए प्लस बी 2 एंगल इसको दिया तो दोनों खुद रख लेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस है तो माइनस रख लेगा, लेकिन साइन उसको याद दिला गए तो भाई थे रे, मैं तो तेरा भाई था भाई, और जब मेरे पास 2 एंगल आए थे मैंने तुम्हें दिए थे तो गुस्से में कहा ले ले तू भी ले ले, लेकिन पहले मैं दोनों रखूंगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तब होगा जब दोनों एंगल के बीच में प्लस है, अगर माइनस है तो पहले ये दोनों एंगल खुद रखेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बोलो समझ में आया? ठीक है सर। ये देखो tan ए प्लस बी, तो ये होता है tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। बताइए महाराज, क्या ये बात आपको चमकी? क्या ये बात आपको चमकी महाराज? ओ महाराज
कहाँ के महाराज है आप चमकी। सर इसका यूज कहाँ होती, जैसे मान लेती कि साइन 75 की वैल्यू हमको निकालनी होती। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सर, एक बात बताएं, साइन 115 के बराबर होगी। सर ये कहां से सोचा तूने भाई, नहीं साइन 75 मतलब 15 पीछे तो 105 के बराबर होगी सर। और ये सच है, ये सच है सर, ये कैसे होगा। वही वाला जो एम आर स्टार मैंने बताया था, 90 से जितना पीछे जाते हो उतना ही आगे जाने पे साइन सेम वैल्यू देता है। जैसे साइन 90 को मिरर मानेंगे तो साइन 90 से पीछे 60 डिग्री हो, साइन 60 और 90 से 30 आगे, 90 से 30 पीछे साइन 60, 90 में से 30 घटाओगे 60, 90 में 30 जोड़ोगे 120, साइन 120 और साइन 60 की वैल्यू बराबर, तो साइन 75 और साइन 105 भी बराबर। सर गजब, हाँ ठीक। लेकिन सर साइन 75 होगा कितना, तो ये तब फॉर्मूला काम आएगा जब ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते हैं उसका वैल्यू आपको निकालना पड़े। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एक बात बताओ, साइन 75 की वैल्यू तो हम नहीं जानते हैं ना 105 जानते हैं। हम एक काम करते हैं सर, इस 75 डिग्री को दो नोन एंगल में तोड़ सकते हो जिसपे हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता हो। जैसे साइन 30 हमको पता होती है, साइन 45 पता होती है, साइन 60 पता होती है। तो क्या साइन 75 को आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हाँ ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो साइन 30 प्लस 45, एक्चुअल में साइन 75 ही तो होगा। तो 75 को स्प्लिट कर लिया, क्योंकि साइन 75 की वैल्यू में नहीं पता, तो 75 की वैल्यू में नहीं पता, तो 75 को दो ऐसे नॉन एंगल के टर्म्स में हम चेंज करेंगे जिसपे हमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पता हो। अब ये साइन ए पहला एंगल हो गया ए और दूसरा एंगल हो गया बी, तो साइन ए प्लस बी मान लेंगे इसको। और साइन ए प्लस बी क्या होता है सर, पहला एंगल साइन रखेगा, पहला एंगल कितना 30, और उसी समय दूसरा कॉस को देगा, कॉस 45। यहां पे प्लस है तो बीच में रहेगा प्लस साइन, अच्छा कोई बात नहीं, प्लस दूसरा एंगल खुद रखेगा साइन, साइन 45 इंटू कॉस 30। साइन 30 बोलो कितना होता है सर हाफ, और कॉस 45 होता है 1/√2, प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कॉस 30 होता है तेरा √3/2। तो यहां पे एलसीएम 2√2, यहां भी एलसीएम 2√2, तो 2√2 दोनों में ले लोगे तो ये आएगा 1 + √3, ये आंसर आएगा। और यही अगर साइन 105 का भी निकालो तो भी आना चाहिए। तो साइन 105 निकाल के दिखाओ सर। साइन 105 को तुम लिख सकते हो साइन 60 + 45, देखो 60 और 45 105 हो जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा तेरा पहला एंगल साइन रखेगा साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस को पहला एंगल कॉस 60 इंटू साइन 45, कॉस 60 होता है √3/2 और कॉस 45 होता है 1/√2, प्लस मल्टीप्लाई कॉस 60 होता है हाफ, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है हाफ इंटू साइन 45 1/√2, ये 2√2, ये भी देखो 2 इंटू √2, एलसीएम लोगे 2√2 तो होगा √3 + 1, ये आंसर आ गया। देखो ये भी √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 मैच कर गया सर, गजब ही हो गया अभी तो। अच्छा सर एक डाउट और है, साइन 75 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 60 - 45, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, नहीं होगा नहीं। अच्छा सर ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। साइन 75 को हम 90 - 15 भी तो लिख सकते हैं। हाँ 90 - 15 लिख सकते हो। साइन और कॉस 90 की वैल्यू तो जानते हो, लेकिन 15 की वैल्यू नहीं जानते हो ना, तो निकालना टफ हो जाएगा। सर 60 + 15, तो 60 की वैल्यू 60 + 15 75 पे नहीं निकाल पाओगे, है ना, समझ में आया। हाँ अब मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि साइन 105 डिग्री को ऐसे निकाल दो आप और साइन 75 डिग्री को ऐसे निकाल दो, दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। अब चलो कॉस 15 की वैल्यू कितनी होगी सर, कॉस 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस 15 को ऐसे लिख सकते हो कॉस 60 - 45, कॉस 15 ही तो आएगा, 60 में से 15 जाएगा तो हाँ, और कॉस ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा सर, कॉस 60 इंटू कॉस 45, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन 60 इंटू साइन 45, तो साइन कॉस 60 हो जाएगा तेरा हाफ इंटू √1 कॉस 45 1/√2 प्लस साइन 60 हो जाएगा तेरा √3/2 इंटू साइन 45 तो 1/√2, तो ये 2√2 √3 + 1, ये भी वैल्यू उतनी आई है। हाँ तो हो जाती है कभी कभी बराबर। अच्छा बराबर होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना तुम उल्टा कॉपी करते हो ना,
साइन 60 और साइन 30 कॉस 30 बराबर क्यों होता है? बराबर तो होता है, साइन 60 की वैल्यू एग्जैक्टली कॉस 30 के बराबर होता है कि नहीं होता? साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। क्यों होता है बताओ? तो जैसे साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो cos 0 होती है, साइन 90 cos 0 होती है, तो वो उल्टा कॉपी होती जाती है, देखो ना, इसीलिए ऐसा है। सर ऐसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू निकालना हो साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू निकाल सकते हो आप साइन 90 + 30 करके। हाँ, ये भी एक तरीका है, साइन 90 + 30 करके। साइन 90 कितना होता है? ये पहला एंगल हो गया ए, दूसरा एंगल हो गया बी, 90 + 30 120। लगाओ फॉर्मूला, तो साइन 90 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 30। अब एक बात बताओ, कॉस 90 तो 0 होता है, हाँ, साइन 91 होता है और कॉस 30 होता है तेरा √3/2, तो √3/2 आएगा। हाँ, और पहले ये स्टार से मैंने तुम्हें बताया कि साइन 120 मतलब साइन 60, साइन 120 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। बोलो बोलो बोलो, ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। सर कॉस 150 की वैल्यू निकालनी, क्यों निकालनी है भाई? कॉस 150 की वैल्यू जो होगी ना कॉस 30 के बराबर होगी। कॉस 30 कितनी होती है? √3/2। सेकंड क्वाड्रेंट पे तो -√3/2 आंसर होगा इसका। निकाल के देख लो, तुम लिख लो कॉस 150 को लिख लो कॉस 90 + 60, 90 हाँ, कॉस 90 + 60 को फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन 90 इंटू साइन 60। ऐसे तो फॉर्मूला लगाओगे? हाँ सर सही कह रहे हो, तो फॉर्मूला लगाओ, निकालो। और इतनी ज्यादा ये चीजें काम आती नहीं है, लेकिन आप करके देख लो, काम आ जाएगा। अब मान लो कि इफ ए बराबर बी बराबर थीटा, इफ ए बराबर बी बराबर थीटा है आपका, मतलब पहला एंगल और दूसरा एंगल दोनों एंगल अलग अलग होते थे, तो ए और बी एंगल है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस के अंदर ब्रैकेट में प्लस बी क्या होता है? कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। साइन के फॉर्मूले में ए प्लस बी होगा तो फॉर्मूले में ए प्लस आएगा, साइन ए माइनस बी होगा तो माइनस आएगा, कॉस ए प्लस बी है तो माइनस आएगा, कॉस ए माइनस बी है तो प्लस आएगा। ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आई। अब मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि पहला एंगल दूसरा एंगल दोनों बराबर है थीटा, तो साइन ए के जगह पे क्या रखोगे? थीटा, और बी के जगह पे भी क्या रखोगे? थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? थीटा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहला एंगल हम साइन को देंगे, दूसरा कॉस को देंगे, फिर दूसरा कॉस को देंगे और पहला साइन को देंगे, सॉरी पहला साइन को देंगे दूसरा कॉस को देंगे, प्लस दूसरा साइन को देंगे और पहला कॉस को देंगे, ये लेकिन दोनों एंगल ही सर थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। तो ये हो जाएगा तेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा लिखना हो, जैसे सिर्फ साइन अल्फा का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो साइन अल्फा मतलब क्या बोल रहा हूं? 2 थीटा के जगह पे मान लो मैंने अल्फा मान लिया, इफ 2 थीटा इज अल्फा, तो 2 थीटा की जगह पे अल्फा रखूंगा, तो थीटा की जगह पे क्या रखूंगा? अल्फा/2। तो 2 साइन थीटा की जगह पे क्या रखूंगा? अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2। सर ये क्या बना? ये क्या बना सर? ये क्या है? ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन अल्फा होता है 2 साइन अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2। क्लियर है क्या? यस सर। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पे अगर यही काम कॉस में करोगे कि इफ थीटा बराबर ए बराबर बी, दोनों एंगल तुम्हारा क्या है? थीटा है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है भाई साहब? कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी, यही होता है। यस सर, यही होता है। अब ए भी थीटा है, बी भी थीटा है, तो दोनों को थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, प्लस है तो यहां पे आएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस 2 थीटा। लीजिए cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर 2 थीटा को अल्फा मान लोगे आप, इफ 2 थीटा इज अल्फा, अगर 2 थीटा तेरा अल्फा है तो ये हो जाएगा cos
टू थीटा को रखोगे आप अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, कॉस टू थीटा, हाँ कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा बराबर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत? सर ये कहां से आ जाएगा तू बता, मुझे नहीं पता, बता, मैंने लिखा है, मुझे ना कहीं तो मैंने देखा है यार, ऐसा होता है, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा ऐसा होता है क्या? कॉस टू थीटा को मैंने बोल दिया कॉस टू थीटा ही, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ सर होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा रहने देता हूं, साइन को दे लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा होगा, हाँ सर, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, कॉस टू थीटा को इधर लाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा, यस 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 यस, इसका स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, पहले 2 को इधर लाओ, 2 इधर लाओ, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, ये है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ जी सर। तो इसको रट ले क्या? नहीं, रटना नहीं है, आपको क्या करना है, ये वाला कंसेप्ट यहां तक समझना है, बस आपको ये समझना है कि कॉस टू थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये भी रटना नहीं है, ये यहां से फील आ जाएगी, यहां से फील आ जाएगी, ए प्लस बी दोनों थीटा है, यहां से फील आ जाएगी, वो जरूरत पड़ेगा तो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जरूरत पड़ेगा तो कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जैसे साइन 75 डिग्री, इसको आप निकाल सकते हो, अभी निकाला, साइन 60 प्लस 60 नहीं 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 35, साइन 105 निकाला, कॉस 120 को लिख सकते हो आप कॉस 90 प्लस 30 से निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा दो प्लस बी का। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं, छोड़ो, एक बहुत आराम से बताता हूं, देख, अगर कहीं पे बेटा लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? बस पहले कोऑर्डिनेट तो समझ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है उसको समझ। अगर कहीं लिखा मैंने साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा ये बता। थीटा जहां पे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मेजर करता हूं तो 90 प्लस थीटा, ये तो टोटल हो गया 90, और 90 एंगल के बाद थीटा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा ये, हाँ सर। अच्छा अगर ये लिखा मैंने तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? सर ये 90 डिग्री में से थीटा कम कर रहा हूं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। क्लियर है क्या? तो ठीक है, इसका मतलब सर अगर आप ये लिखते हो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो फोर्थ थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, हाँ, और आप ये लिखते हो साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 कितना होगा? अगर इस एक्सिस एंगल मेजर करो, 360 मतलब पूरा एक रोटेशन, उससे थीटा कम, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। ये पहचानो कौन सा कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो बोलो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 में प्लस थीटा ऐड किया सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, तो भाई 180 डिग्री यहां से यहां तक आएगा, और प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये तेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। सर साइन 180 माइनस थीटा किस में जाएगा बता? साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बता? सर सेकंड में। देख 180 डिग्री पूरा मेजर किया तूने, ये पूरा यहां से पॉजिटिव से 180 डिग्री मेजर किया, हाँ, उसमें थीटा कम कर लिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? बाय डिफॉल्ट सर सेकंड में जाएगा, हाँ। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कोई भी चीज रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहां पे लगाओ सीधा एम स्टार। क्या एम स्टार बेटा? अभी अभी तुम्हें मैंने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में पीएचडी कराया है, उसको तोड़ के दिखाया, उस पर सवाल कराए, उसके स्पेशल केस कराए, ए प्लस बी जब सेम होगा तो क्या होगा। यहां पे क्या है 90 माइनस थीटा, मतलब व्हाट? ए की वैल्यू तुम्हारी है 90 और बी की वैल्यू है थीटा, बीच में माइनस साइन है। ओरे सर हाँ, तो ये हो जाएगा साइन को पहला एंगल दो,
इंटू दूसरा एंगल को कॉस रखेगा, कॉस थीटा, माइनस साइन है तो माइनस आएगा, पहला एंगल ए 90, दूसरा एंगल थीटा। अच्छा सर, और माइनस कॉस को पहला एंगल देंगे तो कॉस 90 इंटू साइन थीटा, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और साइन 91 होता है तो बराबर तुम्हारा कॉस थीटा ही बचेगा। हो जी सर, बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पे बार करेंगे। देख बता सर, तो मजा ही आ गया। अब यहां इन दोनों में क्या फर्क है सर? पैटर्न सेम ही आएगा बिल्कुल, बीच में प्लस आएगा, बस इसको कॉपी करके प्लस लिख दे तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। ला ले बीच में प्लस कर देता हूं, तो सर बीच में प्लस कर दो माइनस कर दो, आंसर तो कॉस थीटा ही आएगा। हाँ, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो लिख, ए एंगल तेरा 180 है तो साइन 180 इंटू कॉस थीटा प्लस, प्लस है तो साइन प्लस ही रखेगा, प्लस पहला एंगल कॉस को देगा, कॉस 180 इंटू साइन थीटा, ये लिखेगा। हाँ, अब सुन, साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो पहला तो 0 हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 1, कॉस 0 1, कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस 1 इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री 0 डिग्री, 360 डिग्री को 0 डिग्री भी मान सकता है, 360 डिग्री की भी लिख सकता है। 0 डिग्री 360 डिग्री सेम एंगल नहीं है, लेकिन साइन 0 और साइन 360 सेम होता है, साइन कॉस 0 और कॉस 360 डिग्री सेम होता है, tan 0 tan 360 सेम होता है, मतलब 360 डिग्री पे जो भी साइन कॉस tan की वैल्यू आएगी अपनी अपनी, साइन 0 पे भी साइन कॉस tan की वैल्यू वही आएगी, मतलब साइन 0 साइन 360 बराबर होता है, साइन 0 साइन 360 बराबर होता है, कॉस 0 कॉस 360 बराबर होता है। चल तू 0 ना भी मान, तू लिख 360 लिख ले, साइन 360 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 360, साइन 360 की वैल्यू होती है 0, नहीं कुछ गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, पहला एंगल साइन को, दूसरा कॉस को, फिर पहला कॉस को, तो कॉस 360 इंटू साइन थीटा, तो साइन 360 डिग्री 0, साइन 0 0 होता है, तो पहला अगर 0 हो गया तो खत्म, 3 साइन कॉस 360 डिग्री 1 माइनस साइन थीटा बनेगा, माइनस साइन थीटा बनेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पे देखो ऐसे 360 को 0 नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पे 0 लिख सकते, तो साइन 0 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन माइनस थीटा क्या आ गया तेरा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा था, वही एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस साइन कर दूंगा बस, यही एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस साइन कर दूंगा बस, कॉपी करना है, सॉरी यही एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस साइन कर दूंगा बस। हाँ, माइनस साइन कर दूंगा तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा पे माइनस रखूं, कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देख इधर सर क्या देखने के लायक छोड़ा कहां आपने, मैंने सॉल्व किया ना, अब फाइनल रिजल्ट यहां लिखता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉपी कर लेता हूं ना, इतना मेहनत क्यों करूं। हाँ जी, बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पे बार करेंगे, ये है तो कॉपी किया, यहां लिखता हूं, हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पे बार करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लिखो, सीधा रिजल्ट लिखो, कॉस थीटा है पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट क्या है, कॉस थीटा है, तीसरा रिजल्ट क्या है, माइनस साइन थीटा है। हाँ सर, रिजल्ट लिखना, दूसरा रिजल्ट क्या है, कॉस थीटा है, तीसरा रिजल्ट क्या है, माइनस साइन थीटा है, चौथा रिजल्ट क्या है, प्लस साइन थीटा है। हाँ सर, ये तेरा रिजल्ट है। अब एक बात बता, रिजल्ट डायरेक्ट रटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट कोई चीज रटोगे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है, नहीं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहीं, देखो ये फिजिक्स के हर सवाल में काम आएगा क्या, नहीं, कुछ कुछ सवाल में कहीं कहीं काम आएगा। जब कहीं कहीं काम आएगा तो एक चीज तो साफ तुमने सीख लिया ना कि हम क्या करेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, चाहे कोई सी भी एंगल हो, साइन 90 प्लस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 180 प्लस थीटा हो, साइन 180 माइनस थीटा हो, कोई भी हम निकाल तो लेंगे, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं सर, दूसरा मैं यहां पे बता देता हूं कि 0 डिग्री जो होता है ना और 180 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये या पाई रेडियन भी बोल सकता हूं इसको, मैं पाई रेडियन भी बोल सकता हूं, 180 डिग्री पाई रेडियन, ये इसके साथ अगर मैं कोई एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये फंक्शन चेंज नहीं करता। जैसे साइन 180 प्लस थीटा होगा ना तो साइन ही आएगा,
ये साइन को साइन में रखेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि साइन 180 प्लस माइनस कुछ भी थीटा रखोगे ये साइन थीटा ही रहेगा। ये साइन है तो फंक्शन साइन में ही रहेगा। अगर कॉस है 180 प्लस माइनस समथिंग तो कॉस में ही रहेगा। टैन है तो टैन में रहेगा। ये फंक्शन चेंज नहीं करता, विल नॉट चेंज फंक्शन, विल नॉट चेंज फंक्शन, ये फंक्शन चेंज नहीं करेगा। और 90 डिग्री या π/2 रेडियन के टर्म्स में हो या 3π/2 रेडियन या 270 डिग्री के टर्म्स हो, ये फंक्शन चेंज करेगा। और जब ये फंक्शन चेंज करता है तो साइन थीटा को कॉस में बदल देता है, और कॉस रहता तो साइन में बदल देता है। और टैन थीटा अगर होगा तो कॉट में बदलेगा, और कॉट थीटा है तो टैन में बदलेगा। सेक कॉसेक की जरूरत फिजिक्स में कहीं नहीं पड़ती। एसएचएम में कॉसेक कॉसेक नहीं आता, एसी में सेक कॉसेक नहीं आता, वेक्टर में कॉसेक कॉसेक नहीं आता। सर समझ गए? अब यहां पे लगाओ, अब यहां पे लगाओ, ये देखो यहां पे लगाओ ध्यान से, ये देखो। चलो एक काम करते, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, खुद लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, साइन 90 रह होगा तो फंक्शन चेंज कर देगा, तो सॉरी चेंज कर देगा। हाँ तो साइन है तो ये कॉस कर देगा, ये साइन है तो कॉस कर देगा, ये साइन है तो साइन रखेगा, ये साइन है तो साइन रखेगा। ये तरीका होता है। हो गया सर? प्लस माइनस, प्लस माइनस ऐसे देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, सेकेंड में थर्ड में टैन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसको बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड 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 शुगर 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 टू 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 कॉफी कॉफी कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहां पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ये इसके लिए है, रिजल्ट इसको नहीं देखता कि ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। जिसका फंक्शन लिख रहा हो तो उसके लिए लिखते हैं। यहां पे साइन क्या है सर? साइन 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 है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। 180 प्लस थीटा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, निगेटिव होगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा। देखो प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है। एक मिनट, ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, निगेटिव आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। ये माइनस साइन थीटा नहीं आया है तो कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने, देखता हूं। साइन 180 माइनस थीटा है तो भाई साइन माइनस रहेगा फॉर्मूले में तो माइनस आएगा, ये भी ठीक है माइनस आएगा। तो साइन 180 इंटू कॉस थीटा, साइन 180 इंटू कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस 180 माइनस साइन थीटा। कॉस 180 में कौन सा फंक्शन हम देख रहे हैं? साइन ये है ना, हाँ तो माइनस साइन थीटा तो आया है, ये सही तो है। कॉस कॉस माइनस साइन में, अरे साला ये चार देख रहे थे, मैं सही तो है। चौथा वाला देख, सॉरी पांचवा देख, साइन 180 माइनस थीटा है। देखिए देख कोई दिक्कत नहीं, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 में तो थीटा कम करो तो थर्ड में, सॉरी सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। 180 देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये देखो आ गया। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि साइन 90 हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन 180 के टर्म्स में फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन 90 देखो कॉस आ गया। और इसके बारे में सोचेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके हिसाब से सोचेंगे कि साइन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इन दोनों में निगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, ये तरीका है बेटा, ये तरीका है। देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा? तो 90 डिग्री फंक्शन चेंज करेगा, कॉस थीटा होगा। और साइन तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो हालांकि cos 90 माइनस थीटा को भी cos a प्लस बी से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना तो सोचो 90 डिग्री फंक्शन चेंज करेगा तो cos बदलेगा साइन में। और कौन से क्वाड्रेंट में? 90 माइनस थीटा तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री फंक्शन चेंज करेगा cos, और साइन तुम्हारा जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस आएगा। cos 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो साइन हो जाएगा। और कौन जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में? cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। देखो देखो ये आएगा 180 माइनस थीटा, 180 फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ये साइन रखेगा। और cos 180 है तो cos ही रखेगा। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर साइन 180 है तो 180 डिग्री फंक्शन चेंज नहीं करता, साइन को साइन रखेगा, cos 180 डिग्री cos रखेगा। अब साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, माइनस आएगा। एकदम सही है, ऐसे समझो। 90 साइन का cos, 90 cos का साइन, 90 साइन का cos, 90 cos का साइन, 180 साइन, 180 साइन, 180 फंक्शन सेम रखेगा।
बस। और इसके बारे में ये मत सोचना कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे, ये तो साइन है सर, साइन तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव निगेटिव नहीं सोचते, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसकी वैल्यू निकाल रहा है उसका पॉजिटिव निगेटिव सोचते हैं। फिर से बताता हूं, साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज होके कॉस बन जाएगा, तो 90 में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो उल्टा कर देगा फंक्शन को, 180 में कुछ भी करोगे फंक्शन को सेम रखेगा। अब समझ में आया थोड़ा, अब समझ में आया थोड़ा। अच्छा, ये याद रखना, ये प्रूफ करके भी देख सकते हो। साइन मान लो 0 माइनस थीटा है, अच्छा साइन माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, क्या बुराई है? साइन माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा एक ही बात तो हुआ, सब नहीं समझ में आया। -5 मीटर है या 0 -5 मीटर, बता एक चीज है कि अलग है सर, -5 मीटर -5 मीटर है, और 0 -5 तो 0 को इग्नोर करेंगे -5 मीटर है, एक ही बात है। तो ये मैंने प्रूफ किया था, ये आता है माइनस साइन थीटा। तो अगर तेरा है साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा। अब कॉस माइनस थीटा अगर लोगे और वहां पे कॉस 0 माइनस थीटा से प्रूफ करोगे तो प्लस कॉस थीटा आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। और वैसे भी देख सकते हो कि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज में जाके एंगल मेजर करते हो तो प्लस थीटा लेते हैं, क्लॉकवाइज में एंगल जाके मेजर करते हो तो माइनस लेते हो। तो यहाँ पे अगर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लिया तो प्लस साइन थीटा होगा, यहाँ पे साइन माइनस थीटा आएगा, ठीक है। और कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। tan माइनस थीटा क्या होगा? tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कॉस के अंदर थीटा रखोगे, कॉस प्लस थीटा प्लस प्लस पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा देता है। ये एक स्पेशल फंक्शन है, प्रूफ कर लो। कॉस माइनस थीटा को मैं प्रूफ कर देता हूं, कॉस माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस 0 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन 0 इंटू साइन थीटा, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 तेरा 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बचा सर? प्लस कॉस थीटा बचा। क्या लिया था? कॉस माइनस थीटा, ले कॉस माइनस थीटा तेरा कॉस थीटा बचा। ले ना, कितना आसान है प्रूफ करना। तो देख, कहीं पे साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू हो तो क्या लिखोगे? साइन माइनस 30 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, तो माइनस 1 बटा 2। कॉस माइनस 60 क्या हो जाएगा सर? कॉस माइनस 60 हो जाएगा कॉस 60, ये तो बताया। कॉस के अंदर माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहता है, और कॉस 60 क्या होता है? हाफ। साइन 120, अरे यार √3/2। अच्छा, यहां पे साइन 120 को इसमें कैसे निकालता है कि साइन 90 प्लस 30, और अगर 90 डिग्री फंक्शन चेंज होकर कॉस हो जाएगा, सर कॉस हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 √3/2 होता है। तो ये तुम्हें पहले से ही आता है। हाँ, तो ये फंक्शन चेंज करने का जो 70% यूज होता है ना, वो होता है 90 से 180 तक का वैल्यू याद रखने में या निकालने में। वो तो तुम्हें पहले से ही मैंने सिखा दिया है। सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। जैसे साइन 390 डिग्री है तो इसको तुम लिख सकते हो साइन 360 प्लस 90, सॉरी 360 प्लस 30, हाँ कि ना? हाँ। और ऐसे 360 को 0 कहीं नहीं लिख सकते हवा में, लेकिन यहां पे साइन कॉस की वैल्यू 360 पे साइन की वैल्यू जितनी आएगी, 0 पे भी साइन की वैल्यू उतनी आएगी। कॉस 360 पे जितनी वैल्यू आएगी कॉस की, कॉस 0 पे उतनी आएगी, तो इसको 0 तुम मान सकते हो। तो सही, तो कॉस 30 हो जाएगा। हाँ, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो साइन 390 डिग्री इज √3/2। एक मिनट, ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 तो साइन 30 बचा ना, सॉरी साइन 30 बचा, साइन 30 बचा, और साइन 30 का होता है हाफ। साइन 2π/3, सबसे पहले 0 हटाओ, 0 वाला भी सिखा दूंगा। सबसे पहले देखिए क्या है, साइन 2π/3, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे 120 डिग्री है ये, साइन 120 साइन 60 मतलब √3/2 के बराबर होगा। अरे हाँ, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी रुक जा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी। 2π/3 है ये। यहां पे चीजें समझ में आई? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि तुमसे ये पूछेंगे कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा? अबे कॉस थीटा होगा। ये π/2 रेडियन में रखा है, और साइन के अंदर डिग्री भी और रेडियन में कुछ भी रख सकते हैं, तो π/2 रेडियन और 90 डिग्री फंक्शन चेंज करता है ना। जैसे कॉस π/2 प्लस थीटा, बता क्या होगा? तो π/2 फंक्शन चेंज करेगा तो कॉस थीटा तेरा हो जाएगा साइन थीटा। जहां भी 90 है तो कॉस साइन में, साइन कॉस में, और कॉस π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। थीटा साइन पाई प्लस थीटा, बताओ क्या होगा? साइन पाई प्लस थीटा, तो ये 180 डिग्री है ना पाई, तो ये साइन ही रहेगा।
साइन थीटा विथ निगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया। और ये होता है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव नहीं, और ऐड शुगर टू कॉफी, टू कॉफी। तो इसमें क्या होता है? टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव हो जाएगा। अच्छा बता, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्यों भाई? क्यों 90 फंक्शन चेंज करेगा तो टैन का कॉट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई? ये देखिए, इफ y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी। तो इस पे थोड़ा हम समझते हैं, इस पे थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो y बराबर साइन थीटा है, तो इस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर इस y की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 जब थीटा तेरा 90 डिग्री होगा, और इस y की मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो होगा -1 जब थीटा 270 डिग्री होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, y बराबर मान लो कहीं लिखा है साइन 2 थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगी। साइन के अंदर तो एंगल को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर, जैसे साइन थीटा लिख, या साइन 2 थीटा लिख, या साइन 3 थीटा लिख। अब साइन 3 थीटा लिख देने से ऐसा थोड़ी नहीं कि वैल्यू 3 गुना बढ़ जाएगी। ये तेरा एंगल है, और साइन में एंगल जो साइन थीटा की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 ही होती, तो ये 1 ही होगी। लेकिन कब? जब ये 90 डिग्री होगा, मतलब 2 थीटा जब तेरा 90 होगा, मतलब थीटा तेरा 45 डिग्री पे ये मैक्सिमा हो जाएगा। y मैक्सिमम एट थीटा 45 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा सवाल बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 एट जब ये 90 डिग्री होता है। देखो y बराबर साइन 3 थीटा है, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी जब साइन यहां पे 90 डिग्री बने, और यहां पे 90 डिग्री बने मतलब 3 थीटा 90 हो। एट 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आता है? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 30 डिग्री। हाँ, अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा लिखा है y बराबर 3 साइन थीटा, अब इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। अच्छा, कौन सा साइन कॉस टैन कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव निगेटिव होगा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सर कैसे? अगर थीटा और साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, किसका? थीटा और साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो 30 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू हाफ। साइन 60 √3/2 होता है। हाँ, 90 डिग्री पे साइन मैक्सिमम 1 होता है, और फिर ये ऐसे ही घटता हुआ 0 आता है। कब? 180 डिग्री पे। फिर ये निगेटिव में चलता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा क्या? हाँ सर। और आगे जाएंगे तो पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसी तरीके ऐसे रिपीट करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो हो गई +1, और देखो मिनिमम वैल्यू हो गई -1। -1 कब होती है? 270 डिग्री पे। हाँ सर होती है बिल्कुल। अब आगे जाओगे तो इसी तरीके से वेव की तरह चलेगा, ऐसे डुबकी नीचे मारा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे डुबकी मारेगा। तो यहां पे कैसे होगा? क्या ऐसे बनाऊंगा? क्या ऐसे बनाऊंगा? क्या ऐसे बना सकते हैं? नहीं भाई, ये ऊपर फिर ऊपर डुबकी कैसे मारा? ऐसे आएगा। हाँ सर ऐसे आएगा। तो ये होगा तेरा -180 डिग्री, ये हो गया तेरा -90 डिग्री। अब बता, अगर तू कहता है 0 90 180 फिर तेरा 270, अब सोच 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख पॉजिटिव, हाँ, और 90 से 180 तक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देख निगेटिव, एंड देख फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव। बता। और इस सर जोरदार, बता ना, आराम से सोच के बता कि सही है कि नहीं। हाँ सर एकदम सही है। तो अच्छा, अगर मैं यहां पे देखूं कॉस की वैल्यू कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे, और इसकी ग्राफ ऐसे बनती है भाई। तो इधर भी कैसे बनेगी? ऐसे देखो, ऐसे ही मारेगा ना, नीचे गया फिर ऊपर डुबकी मारा, फिर नीचे गया फिर ऊपर डुबकी मारा, ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा। यहां पे साइन 90 डिग्री पे होती है 0, साइन 180 डिग्री पे होता है कॉस 180 डिग्री पे होता है -1, कॉस 90 होता है 0, कॉस 270 डिग्री पे होता है 0। देखो 90 डिग्री पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, फिर 360 पे 1। और पीछे आओगे माइनस थीटा रखोगे, देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा। देखो ये तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बोला था, सेकंड में कॉस निगेटिव बोला, थर्ड में कॉस निगेटिव बोला, फोर्थ में देखो कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। वही तो है यहाँ पे। हाँ, एक और तरीका बहुत खूबसूरत है जिससे मैंने क्लास में विजुअलाइज कराया था, लेकिन नीड इसकी इतनी नहीं है। अब फिर से वापस उस सवाल पे आते हैं जो मैंने यहाँ लिखा था। y इज इक्वल टू, मान लो लिखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। y इज इक्वल टू लिखा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा।
तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ये होगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू a नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू b नहीं होगी, a प्लस बी नहीं होगी, क्या होती है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखो, डिफरेंशिएशन में हम इसका मैक्सिमम निकाल के देख लेंगे, वैसे याद रखना ही है कि y बराबर a साइन थीटा प्लस बी को, अच्छा इसमें मत लगा देना, a साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो यह बड़ा आसान है कि y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा बाहर निकालो, तो क्या बनेगा? a प्लस बी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी आएगा। अरे दोनों साइन साइन है इसीलिए। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा तब ये आता है, तब ये आता है। जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो यहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, रूट 25 मतलब 5, ये आता है। भाई कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है तो खुल के बताइए, कोई समस्या नहीं है, हम बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में फेज वाली चीजें और बताएंगे अभी आपको, ये बाइनोमियल बाद में करते हैं। जीपी सीरीज बताएंगे आपको, जीपी सीरीज को भी डिलीट करते हैं यहाँ से, जीपी सीरीज अभी बताएंगे बेटा, जीपी सीरीज बताएंगे। अभी मैं फेज बताऊंगा, सबसे पहले आपको फेज वाली चीजें समझाऊंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस कराता हूं पहले अलजेब्रिक फंक्शन पे, ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। इस पे सवाल बनता है, एसएचएम में बनता है, बेब में बनता है, कई जगह पे इससे सवाल बनते हैं बेटा, कई जगह पे इससे सवाल बनते हैं। क्या सवाल होते हैं? सवाल ऐसे होते हैं कि a1/a2 अगर तेरा 7/3 है, इफ a1/a2 तेरा 7/3 है, तो a1 प्लस a2 बटा a1 माइनस a2 कितना होगा? ऐसे सवाल बनते हैं। हाँ सर देखा तो है कि a1/a2 7/3 है, तो a1 प्लस a2 बटा a1 माइनस a2 क्या होगा? तो इसको ऐसे करो कि a1 की वैल्यू 7 नहीं होगी a1 बटा a2 7/3 है ना, a1 बटा a2 तेरा 7/3 है, a1 7 नहीं है, a2 3 नहीं है, a2 3 थोड़ी ना, a1/a2 की रेशियो दी हुई है। लेकिन 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 हम मान सकते हैं कि इफ a1 is 7 then a2 is 3, ये कह सकते हो। हाँ ये आपने सही बात बताई सर, बिल्कुल ये मैंने सही बात बताई कि अगर a1 7 है तो a2 3 होगा। अब यहां पे a1 प्लस a2 है, तो a1 को रख दो 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3, 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 4, 10/4 मतलब 5/2, 2.5 आंसर आएगा। समझ में आया? एकदम इजी है क्या? हाँ देखो रेशियो है ना, जैसे रूट i1 प्लस रूट i2 बटा रूट i1 माइनस रूट i2 5/3 है, तो i1/i2 बताओ। एक सेकेंड के लिए हम कुछ नहीं करते, थोड़ी मजदूरी होगी। हम 3 को इस इधर लेकर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और इस रूट i1 माइनस रूट i2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 3 रूट i1, ये देखो 3 यहां आएगा तो 3 रूट i1 प्लस 3 रूट i2 बराबर ये यहां जाएगा तो 5 रूट i1 माइनस 5 रूट i2, 3 रूट i1 को इधर ले जाओ तो ये 5 रूट i1 और 3 रूट i1 उधर जाएगा तो माइनस 3 रूट i1, माइनस 5 रूट i2 इधर आएगा तो 5 3 8 8 रूट i2 आ जाएगा। हाँ सर सही है, अच्छा जोड़ लिया ना, तो 8 रूट i2 बराबर 5 रूट i1 माइनस 5 रूट i1 माइनस 3 रूट i1, तो 2 रूट i1 आ जाएगा। रूट i2 को नीचे ले जाओ तो रूट अंडर i1 बटा रूट अंडर i2, रूट अंडर i1 बटा रूट अंडर i2 हो जाएगा 8/2, ये इधर चला जाएगा, हाँ तो ये 4 आ गया। और हमें i1/i2 चाहिए, ये रूट i1 रूट i2 है, आज ही तुम्हें पढ़ा है, ऊपर नीचे दोनों रूट है, तो रूट इधर चला जाएगा, तो ये आएगा i1/i2 तुम्हारा 4 का होल स्क्वायर 16। बताओ क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर 16। कोई दिक्कत? ऐसे सवाल बेटा आते हैं, आपको करने आने चाहिए। ये तो वही सवाल है यार, साइन 360 डिग्री कितना होता है भाई? साइन 360 डिग्री साइन 0 के बराबर होगा, साइन 450, साइन 450 होगा साइन 360 प्लस 90, और 360 को 0 लिखेंगे तो साइन 90, और साइन 90 बेटा क्या आएगा 1, साइन माइनस 90 मतलब माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1, साइन माइनस 90 डिग्रीज माइनस 1, साइन 120 अरे रूट 3/2 साइन 60 के बराबर, साइन माइनस 150 तो माइनस बाहर आएगा साइन 150, और साइन 150 साइन 30 हाफ के बराबर होता है, माइनस हाफ आंसर आएगा। ये देख लो, खुद करो, नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने बोला है उसको 2 बार सुनो,
ये सारे वैल्यू में कैलकुलेट करने हैं, होमवर्क है, बहुत आसानी से हो जाएगा। 330 को लिख सकते हो कॉस 360 माइनस 30, बताओ 330 हुआ कि नहीं, ये 0 हो गया, तो ये होगा कॉस माइनस 30, कॉस माइनस 30 मतलब कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2। क्लियर, समझ में आता है ये। अब होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस करेंगे सबसे पहले ये मैट्रिक्स मैच का एक जोरदार सवाल मैंने बनाया था, मैट्रिक्स मैच का जोरदार सवाल मैंने बनाया था। ये कंपोनेंट लेना तो बाद में सीखेंगे भाई। मैट्रिक्स मैच का एक जोरदार सवाल बनाया था मैंने, ये देखो, ये देखो, सजेस्ट सुटेबल मैच बिटवीन द फंक्शन गिवन द फर्स्ट कॉलम एंड इट्स सब्सक्रिप्शन गिवन इन द सेकंड कॉलम, मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग सेकंड कॉलम में हमें सही आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलाइए, कॉलम मिलाइए। साइन 390 डिग्री कितना होगा, है ना। तो साइन 390 के बारे में सोचोगे तो बेटा यहां पे लिख सकते हो साइन 30 360, साइन 360 प्लस 30, और साइन 360 साइन 0, साइन 360 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू बराबर होगी, कॉस 360 कॉस 0 बराबर होती है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 390 को आप साइन 30 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 360 इज इक्वल टू 0, 360 इज इक्वल टू 360 लो या 0 लो, बात बराबर है। तो साइन 30, और साइन 30 तेरा क्या होता है, हाफ होता है। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ सर पॉजिटिव होगा। मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1, मॉडुलस इज लेस देन 1, तो 1 से कम होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव तो होगा साइन। साइन -30, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 30। साइन 30 तेरा होता है हाफ, तो -1/2 आ रहा है। ठीक है, कॉस 120, कॉस 120 हो जाएगा तेरा कॉस 60 के बराबर विथ निगेटिव साइन ना, बताया यही तो बताया। 120 60 के बराबर होता है, और 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है तेरा हाफ, कॉस 60 तेरा होता है हाफ, माइनस हाफ आएगा। और tan -120 तो ये हो जाएगा -√3। ठीक है, ए पी टी, ए को मैं पी टी, पी और टी, हाँ ए का पी और टी दोनों सही होगा, पॉजिटिव भी और मॉडुलस लेस देन 1 है, हाँ तो ए का पी टी आएगा, ए का पी टी दोनों। क्यू टी, क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू निगेटिव नहीं, ए में निगेटिव नहीं आ रहा है, ये गलत है, क्यू में निगेटिव नहीं आ रहा है, ये 2 ऑप्शन गलत होंगे। तो पहला दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है आपको। ठीक है, बी क्या है, बी है -1/2, तो ये निगेटिव है तो क्यू में चला जाएगा, और साथ साथ में इसकी वैल्यू 1 से कम है, मॉडुलस इज लेस देन 1, तो क्यू टी आएगा। बी का देखो क्यू टी है, ये गलत है। सी क्या है, कॉस 120, तो -1/2, ये भी वही बन रहा है क्यू टी, बिल्कुल ये क्यू टी आएगा। और डी क्या है, मॉडुलस 1 से बड़ा और निगेटिव, तो क्यू और एस, क्यू और एस, पी 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 क्या है, पॉजिटिव नहीं, tan -120 डिग्री। अच्छा रुको, tan -120 डिग्री, तो माइनस बाहर निकालोगे, सिंपल है, माइनस बाहर निकलेगा, और इसको लिख सकते हो tan 120। अच्छा साला धोखा हुआ ना बेटा, सुनो, अगर tan -60 पूछे तो क्या लिखोगे, तो माइनस बाहर निकलोगे, tan 60 लिखोगे, और tan 60 क्या होता है, √3, तो -√3 आएगा। अच्छा, tan 120 पूछे तो क्या लिखोगे सर, tan 120 की वैल्यू जो होती है ना tan 60 के बराबर होती है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, तो -√3 होगा। क्लियर है, ठीक है। tan -120 है, तो tan -120 में माइनस बाहर निकलेगा तो tan 120 बनेगा, हाँ tan 120 बनेगा, और tan माइनस बाहर, और tan 120 की वैल्यू खुद होती है -√3, तो ये हो जाएगा +√3, तो पॉजिटिव आएगा, और ग्रेटर देन 1 यस, और पॉजिटिव ही आएगा डी, ये सही है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, समझ आएगा, कुछ भी गलत नहीं है। tan 120 की वैल्यू -√3 होती है, हाँ कि ना, हाँ सर। tan -θ जो होता है ना, -tan θ लिखते हैं, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। तो tan -120 होगा, तो इसको क्या लिखोगे, -tan 120, हाँ सर। और 120 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी tan की, माइनस तो बाहर निकल गया, tan 120 की वैल्यू थी -√3, तो tan 60 के बराबर निगेटिव, तो माइनस +√3 आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था बेटा, बढ़िया सवाल था। फेज डिफरेंस क्या होता है वो जरा समझते हैं। तो फेज डिफरेंस इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन एंगल, बट एंगल ऐसा नहीं कि साइन 45 और cos 45 के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री में एंगल तो 45 डिग्री है, लेकिन साइन और cos एक साथ नहीं चलता। साइन और cos कैसे चलता है, साइन और cos कैसे चलता है, तो साइन और cos चलता है बेटा, साइन और cos चलता है
एक दूसरे से आगे पीछे। इसमें आगे कौन चलता है? साइन थीटा आगे चलता है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। सुनो ध्यान से, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। एंगल का डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब बेटा एंगल का डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। क्लियर है? फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। ठीक है सर, समझ गए? फेज डिफरेंस मतलब सर आप कह रहे हो एंगल का डिफरेंस। हाँ, फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। तो ऐसे समझो कि साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कॉस थीटा 0 डिग्री पे ही 1 हो जाता है। कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या हो जाता है? 1। और साइन की 1 वैल्यू कितनी देर बाद होगी? तो साइन 91 होता है। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 और कॉस 0 डिग्री पे 1। साइन की वैल्यू 1 कब होगी? जब साइन 90 डिग्री होगा। साइन 91 होता है और कॉस 0 1 होता है। मतलब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे जितनी हो गई उतनी वैल्यू साइन की होने के लिए 90 डिग्री एंगल लगेगा। मतलब कॉस जो होता है साइन से 90 डिग्री आगे चलता है। मतलब साइन 90 डिग्री आगे चल के जाएगा तब उसकी वैल्यू जो आएगी उतना कॉस 0 पे ही होता है। तो आगे कौन चल रहा है? आगे कॉस चल रहा है। कितने डिग्री? 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो हम यहां पे बोलते हैं कि ये अगर साइन थीटा में रेफरेंस मानता हूं तो इससे 90 डिग्री आगे तुम्हारा कौन चलता है? कॉस थीटा। और वैसे भी तुम ये लिखते हो कि साइन थीटा है तो साइन थीटा हो तो थीटा लोगे, और अगर थीटा में 90 ऐड करोगे तो ये यहां पे पहुंचोगे। हाँ, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है। इसलिए तो हम कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री आगे चलता है पॉजिटिव 90 डिग्री, और कॉस से आगे चलता है माइनस साइन, और माइनस साइन से आगे चलता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आगे चलता है ये, और सब एक दूसरे के आगे चल रहे होते हैं क्योंकि साइक्लिक और पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो यहां पे अगर मुझे कोई फंक्शन रिप्रेजेंट करना है कि y1 बराबर a साइन थीटा, तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा का रेफरेंस हमने एक्स एक्सिस में लिया। तुम y में भी ले सकते हो साइन थीटा। अगर y में साइन लोगे तो कॉस उससे 90 डिग्री आगे चलेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो मैंने लिखा y1 बराबर a साइन थीटा, तो इसका y1 मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा। ये तेरा क्या हो जाएगा? y1। ये तेरा क्या हो जाएगा? y1। ये तेरा हो जाएगा y1। इसकी वैल्यू जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड a को बताएगा, और रेफरेंस साइन थीटा की तरफ। और यहीं पे अगर मैं बेटा लिखता हूं y2 a साइन थीटा, देखो साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। तो साइन थीटा अगर होता तो देखो साइन थीटा y1 है इधर, और ये y2 जो है वो a है मैग्नीट्यूड साइन थीटा प्लस 30। तो साइन थीटा के लाइन में नहीं होगा। साइन थीटा अगर होता तो ये रहते। जैसे मैं y3 लिखता हूं b साइन थीटा, तो जो भी साइन थीटा में आएगा वो इधर ही आएगा। देखो ये तेरा आएगा, ये y3 है, ये y3 है। सर छोटा क्यों बनाया? हो सकता है b की मैग्नीट्यूड कम हो, लेकिन ये इन दोनों के सेम फेज में नहीं है। ये इन दोनों का फेज सेम है, y1 और y3 का फेज सेम है। फेज इज सेम फॉर y1 एंड y3। y1 एंड y3 का फेज सेम है। अलग फेज किसका है? अलग फेज होगा, आउट ऑफ फेज होगा। देखो ये अलग फेज है उसका, ये क्योंकि इसका जो एंगल है वो सिर्फ साइन के अंदर थीटा नहीं है, थीटा प्लस 30 है। तो साइन थीटा जिधर होगा वहां से 30 डिग्री प्लस मतलब एंटी क्लॉक में ये होगा तेरा, यहां से 30 डिग्री पर ये होगा तेरा y3, सॉरी y2। ये y1, ये y3, ये y2। और अगर यहां पे y4 मैं लिख रहा हूं a साइन थीटा माइनस 60, इसका मतलब है कि a साइन थीटा अगर फंक्शन होगा a साइन थीटा तो उसको हम साइन थीटा का डिफरेंस में रखते हैं। a साइन थीटा प्लस 30 तो यहां रखते हैं। a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा माइनस 60, a साइन थीटा माइनस 60। तो साइन थीटा से 60 डिग्री इधर, ये होगा तेरा y4, 60 डिग्री पीछे क्लॉकवाइज में निगेटिव एंगल। ऐसे बता y5 अगर तेरा ये है, y5 तेरा ये है a साइन थीटा, तो बता कहां लगता है? सॉरी a साइन थीटा तो साइन थीटा में, a साइन थीटा प्लस 90, तो बता ये कहां जाएगा? ये जाएगा तेरा एग्जैक्टली यहां पे, ये है तेरा y5, क्योंकि साइन थीटा से 90 डिग्री आगे, तो साइन थीटा का डिफरेंस ये है, यहां से 90 डिग्री आगे यहां जाएगा। सर ये तो a साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ, तो a कॉस थीटा के लाइन में कॉस थीटा ये रहा,
y5 को हम ये भी बोल सकते हैं, a cos थीटा इस लाइन में, तो इसलिए इस लाइन में है। अगर मैं y6 देखो a cos थीटा प्लस 30, तो जिधर cos थीटा है cos थीटा के लाइन में लेंगे। अगर a cos थीटा होता तो a cos थीटा होता तो cos थीटा के लाइन में लेते हैं, उससे 30 डिग्री आगे तो यहां जाएगा प्लस, जहां cos थीटा उससे एंटी क्लॉकवाइज में प्लस एंगल करते हैं, तो ये हो जाएगा y5। लो भाई, ये तुम्हारा फेज का असली मतलब है, ये तुम्हारा फेज का क्या है, असली मतलब है। अब यहां पे तुम्हारा एक सवाल है, क्या सवाल है, ये सवाल है कि a बराबर सॉरी y बराबर, y लिखना चाहिए ना, a लिखा है, चलो कोई बात नहीं, a चलो a बराबर, ठीक है, a बराबर 4 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। तो ये कहां होगा, अगर मैं इसको फेजर में प्लॉट करूंगा, इसी को फेज डायग्राम कहते हैं, फेजर में प्लॉट करूंगा तो मैग्नीट्यूड a का है 4 और साइन थीटा होता, अगर 4 साइन थीटा होता तो क्या करते, इधर रखते, 4 साइन थीटा होता तो, लेकिन 4 साइन थीटा नहीं है, 4 साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, प्लस मतलब साइन थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाई 4 यहां आएगा। बोलो हाँ सर, ये रहेगा आपका ए, और यहां पे इसी के लिए बी क्या है, 3 साइन थीटा माइनस पाई बाई 4। अगर सिर्फ 3 साइन थीटा ये होता, इतना ही होता 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेफरेंस ये लिया। अब थीटा से माइनस 45 डिग्री मतलब इधर माइनस पाई बाई 4 ये। अब बताओ इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, 90 का। अच्छा वैसे भी साइन के अंदर ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को घटाओ, उसका एंगल क्या है, थीटा प्लस पाई बाई 4, सॉरी थीटा प्लस पाई बाई 4, हाँ उसमें से इसको घटा रहे हैं, माइनस थीटा और प्लस पाई बाई, घटाओगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, थीटा से थीटा कट गया, पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो यही तो कह रहा हूँ 90 डिग्री, पाई बाई 4 दोनों, इन दोनों का बीच में एंगल कितना आया, हाँ सर ये क्या है 4 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3, ये 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, दोनों ऊपर है, एक पाई बाई 3 एक पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 मतलब अगर मैं साइन थीटा यहां लेता हूं तो साइन थीटा से 60 डिग्री आगे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और ये होगा पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो ये तुम्हारा है ए और ये तुम्हारा है बी, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब पाई बाई 6 का फेज डिफरेंस है, यहां पे फेज डिफरेंस पाई बाई 6 आएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम है क्या, थर्ड में देखो ये कॉस है, तो कॉस ओमेगा टी होता, ओमेगा टी मतलब ये एंगल है, कॉस ओमेगा टी होता तो पूरा ऊपर लेते, ये कॉस ओमेगा टी से पाई बाई 2 आगे मतलब यहां है तेरा ए, और ये बी साइन ओमेगा टी, सिर्फ साइन ओमेगा टी तो ये बी है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, देख ले 180 डिग्री का, इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इसमें देख ले, यहां पे किया है, ये तेरा 3 साइन ओमेगा टी, हाँ, और ये 3 कॉस ओमेगा टी से पाई बाई 2 0, इसमें 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। चौथा को मैं फिर से करूं, क्या है 3 साइन ओमेगा टी, चौथा को फिर से करता हूं, ए है तेरा 3 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी, बी तेरा देख क्या है, बी है 3 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, 3 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही तो है ना बेटा, हाँ। अब देख प्लॉट करूंगा तो ए को तो सीधा साइन ओमेगा टी में रखूंगा, सिंपल साइन ओमेगा टी में, हाँ। बी क्या है 3 कॉस ओमेगा टी, अगर इतना ही रहता तो सर यहां आता 3 कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये 3 कॉस ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे, तो मतलब बी यहां है, कॉस ओमेगा टी यहां रेफरेंस है, इससे निगेटिव मतलब क्लॉकवाइज में, पाई बाई 2 पीछे मतलब ये, इन दोनों फेज डिफरेंस बोलो कितने का आएगा, 0 डिग्री का। अब बताओ मजा आया कि नहीं, अब बताओ मजा आया कि नहीं, अब बताओ पैसा वसूल हुआ कि नहीं, फुल पैसा वसूल है कि नहीं, बताओ फुल पैसा वसूल है कि नहीं भाई मेरे, फुल पैसा वसूल है कि नहीं बताओ, एकदम फुल पैसा वसूल है कि नहीं, बोलो फुल पैसा वसूल है कि नहीं। देखो बेटा ऐसा नहीं है कि मैं समरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं फुल लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फिर फुल लेक्चर तो पहले से ही था सर, हम वही देख लेते, हाँ तो देख लो, वहां देख लो, वहां रिलेटिवली मान लो कि शायद मैंने कितने घंटे रिकॉर्ड कर दिए होंगे, 4 घंटे रिकॉर्ड कर दिए होंगे, 10 मिनट का ब्रेक लिया था बस एक बार, लगभग 4 घंटे हो गए होंगे, तो 4 घंटे में वहां देखो तो 4 घंटे में लगभग वहां पे तो कितने लेक्चर होंगे, दो लेक्चर में कितना पढ़ाया होगा, ट्रिगोनोमेट्री भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें पूरा बेसिक कैलकुलेशन सिखाया, उसके बाद लॉग सिखाया, उसके बाद पूरी ट्रिगोनोमेट्री सिखाई,
ये लगभग 5-6 लेक्चर का कंटेंट हो गया ना यार 4 घंटे में। समझ नहीं रहा है तो 5-6 घंटे का कंटेंट हो गया ना आज। सर बात सही कह रहे हो आप, मैं झूठ कहता ही नहीं कभी। चलिए बता, ये है तेरा I बराबर है 10, ये मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा अगर होता तो साइन थीटा का रेफरेंस ये लिया है, साइन थीटा होता, लेकिन ये क्या है साइन थीटा प्लस फाइव। और 90 डिग्री 99% क्वेश्चन में साइन का रेफरेंस इधर लेंगे, साइन से 90 डिग्री आगे वो कॉस का रेफरेंस यहाँ लेंगे। साइन थीटा प्लस कोई एंगल है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, साइन थीटा माइनस कोई एंगल है तो इधर आएगा, कॉस थीटा है तो इधर आएगा, कॉस थीटा माइनस है तो इधर आएगा क्लॉकवाइज में, कॉस थीटा से माइनस करूंगा क्लॉकवाइज में, कॉस थीटा से प्लस करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या है साइन थीटा प्लस पाई बाई 3, तो इधर आएगा ना ये तेरा करेंटली पाई बाई 3 प्लस में, साइन थीटा से प्लस में मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा प्लस पाई बाई 3। ले सब मजा आ गया। कॉस थीटा यहां है, कॉस थीटा यहां है, इससे किधर है, इससे पाई बाई 6 पीछे देखना, पाई बाई कॉस थीटा अगर होता सिर्फ तो कॉस थीटा में लिखते, कॉस थीटा में से पाई बाई 6 हटा रहे हैं, यहां से पाई बाई 6 घटाएंगे तो पाई बाई 6 मतलब होता है तेरा 30 डिग्री और ये होता है 60 डिग्री, तो यहां से 60 डिग्री और यहां से 30 डिग्री एक ही लाइन में तो आएगा, मतलब एक्चुअल में दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 0 डिग्री का है। सोच कितना बढ़िया सवाल है ये दिखने में कितना भयंकर है, ये पूरा और ये देख ये पूरा, एक्चुअल में दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 0 डिग्री का है, एक्चुअल में दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 0 डिग्री का है। बताओ ये है y1 2 साइन 5 ओमेगा टी, ये ओमेगा है कुछ 5 ओमेगा टी, तो इधर है 5 पाई टी है, तो चल कोई बात नहीं 5 पाई टी को हम थीटा मान लेंगे, तो ये है तेरा y1 का इक्वेशन क्या है 2 साइन 5 पाई टी को हम थीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थीटा मान लेंगे, तो थीटा मान लो। फिर क्या है y2 बराबर 2 कॉस देखो 2 कॉस 5 पाई टी मतलब कॉस 5 पाई टी थीटा है, इससे पाई बाई 3 पीछे, तो यहां पर कॉस में नहीं ले सकता, ये साइन में क्यों लिया है क्योंकि साइन थीटा ही है, कोई प्लस माइनस एंगल नहीं है इसमें, यहां पे कॉस ये थीटा से पाई बाई 3 पीछे, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पीछे, तो यहां आएगा तेरा y2, तो 30 डिग्री का फेस डिफरेंस है। कोई प्लस माइनस में अगर एरर कर रहा हूं तो बेटा देख लेना। टू वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 बराबर 4 sin 3t, तो 4 sin 3t मतलब ये आएगा 4 sin 3t, फेस डिफरेंस देखना है, एंड y2 बराबर 4 sin 3t प्लस पाई बाई 2, तो sin 3t प्लस पाई बाई 2 तो यहां आएगा कॉस में, देख sin 3t आ गया, देख sin 3t आ गया, देख sin 3t आ गया, एंड y2 बराबर 4 sin 3t प्लस पाई बाई 2, तो sin 3t प्लस पाई बाई 2 मतलब यहां पे आ जाएगा, ये तेरा y2 है, ये 4 और ये 4। सर इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एंगल के साथ फेस डिफरेंस के साथ 90 डिग्री के साथ जोड़ेंगे, तो देखो तुमने वेक्टर में पढ़ा है ये 4 और ये 4 90 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा 4√2, 4 ये तो हमने पढ़ा हुआ है, 4 क्या होगा बेटा 4√2 होगा, कितना इजी है, तो इसमें नहीं बताया आपने, इसमें तो बाप रे। रिजल्टेंट अभी हम नहीं देख रहे हैं, मेन क्या हम फेस डिफरेंस देख रहे हैं बेटा, अभी आपको क्या सीखा है फेस डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो ये 2 है, y1 2 है y2 भी 2 है, तो 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है, नहीं फेस डिफरेंस 30 है, अच्छा फेस डिफरेंस 30 है, तो रिजल्टेंट अभी हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम फेस डिफरेंस देख रहे हैं बेटा, फिर सिर्फ हम फेस डिफरेंस देख रहे हैं। टू इक्वेशन ऑफ द वेव y1 बराबर 3 sin 4 पाई टी, तो 4 पाई टी तुमको थीटा मान ले, तो ये इधर आएगा 3, y1 बराबर 3 इधर है, एंड y2 बराबर 3 cos 4 पाई टी, मतलब 4 पाई टी को थीटा अगर मान लोगे तो ये 3 sin थीटा है और ये 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो cos से 30 डिग्री आ गई यहां, cos से भी 30 डिग्री आ गए यहां, ये होगा तेरा y2 बराबर 3 और y1 बराबर भी 3, ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120, तो फेस डिफरेंस यहां पे 120 डिग्री का है, मतलब 2 पाई बाई 3 का है। और मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये भी देखो यहां पे एंगल के साथ जोड़ रहे हैं, ये 3 और 3, तो वेक्टर सम करेंगे 3 सेम मैग्नीट्यूड है 120 डिग्री पे, तो y नेट जो आएगा y1 प्लस y2 को जोड़ के भी 3 ही आएगा, 3 का वेक्टर सम 120 डिग्री पे 3 ही रहता है, 3 का वेक्टर सम 120 डिग्री पे 3 ही रहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन y1 बराबर 2 साइन ओमेगा टी, 2 साइन पाई टी, ठीक है पाई टी तुम्हारा थीटा है, और ये 2 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 2, मतलब साइन पाई टी प्लस पाई बाई 2, यहां जाएगा ये y2, फेस डिफरेंस तेरा पाई बाई 2 का है। वैसे भी देख ये थीटा, ये इसमें से इसको घटा तो पाई टी में से इसको घटाएगा तो पाई बाई 2 आएगा,
सर -π/2 आ रहा है, तो -π/2 है कि y1 से ये क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, तो इसके एंगल में से इसका एंगल घटाओगे तो निगेटिव ही आएगा। ये तुम्हारा मान ले टोटल एंगल है साइन के अंदर, इस एंगल में से इसको घटाओ तो π/2 प्लस π/2 में से πt घटाओगे तो π/2 आ गया, मतलब प्लस आया। ऑब्वियस ही बात है, a माइनस बी अगर तेरा प्लस है तो b माइनस ए निगेटिव ही आएगा ना। अरे यार 4 - 3 अगर तेरा 1 है तो 3 - 4 - 1 तो आएगा। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है वो देखो। टू सिनुसाइडल फंक्शन गिवन एज 5 sin 2πt, ये साइन के अंदर में इधर 5 और ये है तेरा 3 sin π/4, तो फेज डिफरेंस π/4 का आएगा। π/4 इज आंसर। देख रहे हो, देख के सवाल सॉल्व हो रहा है। ये 1-2 होमवर्क है तुम्हारा, ये तेरा होमवर्क है, 1-2 तो करेगा। फील ऑफ डायरेक्शन, फील ऑफ डायरेक्शन की क्या बात है वो समझते हैं। फील ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हम डायरेक्शन देख रहे हैं किधर जाएगा। डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी अलोंग 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। जब भी ऐसा लिखा हो, मैंने वेक्टर में भी पढ़ा है, वेलोसिटी अलोंग 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री साउथ में फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 30 डिग्री साउथ में जाएगा, कहां से, ईस्ट से। तो साउथ तो इधर है, तो 30 डिग्री साउथ में जा रहा है, ईस्ट से 30 डिग्री साउथ में। हम एंगल साउथ की तरफ लेंगे, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। तो हम 30 डिग्री क्या लेंगे, हम 30 डिग्री क्या लेंगे, 30 डिग्री क्या लेंगे बेटा, 30 डिग्री क्या लेंगे, 30 डिग्री क्या लेंगे साउथ की तरफ। तो देखो 30 डिग्री साउथ है, ये पहला आ गया तेरा, पहला है 30 डिग्री साउथ है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ लेंगे, साउथ से नहीं, साउथ की तरफ। कहां से, ईस्ट से। अब साउथ की तरफ दो तरीके से ले सकते हैं, वेस्ट से या ईस्ट से। तो ये जो लिखा होगा वो फ्रॉम होता है। फोर्स अलोंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये है तेरा नॉर्थ वेस्ट, बीच में कोई एंगल नहीं दिया हो तो बीच में मानते, ये तेरा फोर्स हो गया। दूसरा है ये फोर्स हो गया। फोर्स इज एक्टिंग अलोंग 60 डिग्री वेस्ट, तो 60 डिग्री वेस्ट में जाएगा। ये थर्ड देख, 60 डिग्री वेस्ट में, वेस्ट की तरफ 60 डिग्री, तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ 60 डिग्री, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ ये आएगा, ये आएगा। फोर्स अलोंग ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब होता है, ये एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है। सर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये होता है इसका मतलब, ये वाला। यहां पे ऑफ नहीं लिखा ना, नहीं सर ऑफ नहीं लिखा, पहले एंगल नहीं लिखा ना, नहीं लिखा, क्या लिखा, ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब ईस्ट उठाओगे, जो पहले लिखा है वो उठाओ, वहां से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, बस। ये यहां पे झोल आपको समझना होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजर्वेटिव नंबर, कंजर्वेटिव मतलब आसपास वाले नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजर्वेटिव नंबर इज कांस्टेंट। देखो क्या होता है कि सीक्वेंस मतलब कुछ नंबर का ग्रुप, सीक्वेंस मतलब एक नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इसका एक ग्रुप। पहला नंबर लिखा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा होगा। पहला नंबर तो कुछ भी लिखा होगा रैंडम, जिसको फर्स्ट टर्म हम बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, पहला टर्म फर्स्ट टर्म होगा। उसके बाद जो दूसरा टर्म बना होगा एक फिक्स नंबर को ऐड करके बना होगा, और जो फिक्स नंबर ऐड किया है तीसरे में वही फिक्स नंबर ऐड करके चौथा टर्म बनेगा, चौथे में वही फिक्स नंबर ऐड करके पांचवा बनेगा, पांचवें में वही फिक्स नंबर ऐड करके छठा बनेगा, छठे में वही फिक्स नंबर ऐड करके सातवां बनेगा, और सातवें में वही फिक्स नंबर ऐड करके आठवां बनेगा। एक फिक्स नंबर ऐड कर करके हम आगे का टर्म बनाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई टर्म लिखा पहला 2, 2 में 3 को ऐड किया तो 5, 5 में 3 को ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 17 में 3 ऐड किया 20, 20 में 3 ऐड किया 23, 23 में 3 ऐड किया 26, एंड सो ऑन। हमारी मर्जी नहीं है, मैं यहीं तक लिखूंगा तो यहीं तक लिखूंगा। इसमें पहला नंबर तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, ऐसे इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो पहला नंबर है। इसमें कितना जोड़ा कि दूसरा बना, 3 जोड़ा सर। इसमें कितना जोड़ा, प्लस 3 जोड़ा। इसमें कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। इसमें कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। इसमें 3 जोड़ा, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, तो तुम्हारा 3 जो है वो क्या है, कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर, इसको ऐड करके दूसरा नंबर बना रहा हूं। अच्छा अगर उल्टा देखोगे, इसमें से मैं 3 घटाऊं तो 26 में से 3 घटाओ 23 आएगा, 23 में से 3 घटाओ 20 आएगा, 20 में से 3 घटाओ 17 आएगा, 17 में से 3 घटाओ 14 आएगा, 14 में से 3 घटाओ 11 आएगा, 11 में से 3 घटाओ 8 आएगा, 8 में से 3 घटाओ 5 आएगा, 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा, 3। तो क्या लिखा है, इसमें और इसमें आसपास में कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसमें 3 का, 3 का, 3 का, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, डी बोलते हैं हम
कॉमन, बोर्ड का नौटंकी शुरू हो गया। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी nth टर्म, nth मतलब यहां पे n की वैल्यू मैंने 5 लिखी, तो आप 5 नहीं लिखना है, मतलब nth टर्म मतलब मैं बोलो पांचवा टर्म, तो ये 5 नहीं लिखना है, पांचवें टर्म की वैल्यू लिखें। टर्म मतलब होता है पांचवें स्थान पर जो आ रहा है उसका वैल्यू लिखो। टर्म मतलब स्थान, पांचवा टर्म, 1 2 3 4, पांचवा टर्म यहां पे 14 आएगा, में से उससे पहले वाला को घटा दो, n-1th टर्म को घटा दो। तो चलो मान लो पांचवा टर्म उठा दो, 14, 14 में से पहले वाला टर्म n-1th, मतलब n को 5 लेते हो तो 5 - 1 मतलब 4th